माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 9th के इंग्लिश के अंतर्गत ये प्रोज का दूसरा चैप्टर है काबुलीवाला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी एक कहानी है, एक टाइप से इसको संस्मरण भी बोल सकते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची होती है और संभवतः ये उन्हीं की बच्ची है जिसका नाम मिनी होता है, और एक काबुलीवाला होता है जो काबुल से आया हुआ होता है, और जो एक पेडलर है, एक व्यापारी है यानी फेरी वाला है जो किशमिश वगैरह बेचता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक मिनी जो छोटी बच्ची रहती है 5 साल की, उसकी और काबुलीवाला की मित्रता एक हिचक से शुरू होती है, या ऐसी स्थिति शुरू होती है कि वो बच्ची उससे डर रही होती है, लेकिन अचानक वो उसका डर ख़त्म हो जाता है और उनके बीच बहुत घनिष्ठता बढ़ जाती है। और फिर कहानी अचानक बाद में एक मोड़ लेती है, काबुलीवाला को जेल हो जाती है, उसका नाम रहमत होता है, और बाद में बहुत समय बाद जब वो लौट कर आता है, जब उस लड़की की शादी होने वाली होती है, उस दिन शादी हो रही होती है। तो बाकी कहानी आपको चैप्टर में पता चल जाएगी। तो अब शुरू करने से पहले मैं उन सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन हिट कर दिया तो जो वीडियो हम आगे देंगे वो आप तक पहुँच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं चैप्टर से। माई 5 years old डॉटर मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। अब लेखक कहता है कि माई 5 years old डॉटर, कि मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग माने होता है बकबक करना, बकवास करना, कि बिना बकबक करे मेरी 5 साल की बच्ची नहीं रह सकती, मिनी जिसका नाम है। आई रियली बिलीव दैट, मुझे वास्तव में विश्वास है कि इन ऑल हर लाइफ, कि उसने अपने अभी तक के पूरे जीवन में, अब चूंकि अभी वो 5 ही वर्ष की है तो उसके ऑल हर लाइफ का मतलब होगा उसका अभी तक का जीवन, सी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, कि उसने सी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, कि उसने चुप रहकर तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस, और उसकी इस चैटरिंग पर, उसके बकबक पर उसकी जो माँ है वो हमेशा वेक्स्ड रहती है, तंग रहती है उससे। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और वुड स्टॉप, और रोकती है हर प्रेटल। प्रेटल माने होता है बकबक, बकवास, कि उसकी बकवास करने की आदत को हमेशा वो मना करती है, रोकती है उसकी माँ। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं रोक पाता। To see Minnie quite is unnatural and I cannot bear it long। और लेखक कहते हैं टू सी, देखना, मिनी को देखना, क्वाइट, क्वाइट माने शांत, इज अननेचुरल, कि मिनी को शांत देखना अपने आप में एक अस्वाभाविक चीज है, अननेचुरल चीज है। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, और बियर माने होता है सहन करना, और मैं इसको और अधिक सहन नहीं कर सकता। एंड और सो माई ऑन टॉक विद हर इज ऑलवेज लिवली, और जब मैं उसको इतना शांत नहीं देख सकता तो जो मेरी खुद की बातचीत है उसके साथ, इज ऑलवेज लिवली, माई ऑन टॉक, मेरी खुद की बातचीत, विद हर, उसके साथ, इज ऑलवेज लिवली, हमेशा जीवंत रहती है, अर्थात मैं उससे बात करता रहता हूं, लेखक यह कह रहा है। आगे देखें। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए। अब यहाँ उदाहरण के लिए लेखक इसलिए प्रयोग करता है कि जो अपनी बच्ची से वो बातचीत करता है ना, उसी का एक उदाहरण देता है कि वन मॉर्निंग फॉर इंस्टांस, एक उदाहरण के लिए। व्हेन आई वाज इन द मिड्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन सेड। अब वन मॉर्निंग फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए एक सुबह। व्हेन आई वाज इन द मिड्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, कि आई वाज इन द मिड्स, मिड्स माने होता है बीच, बीच में, कि जब मैं बीच में था, मध्य में था, अपने 17 चैप्टर के, अपने नई नॉवेल के मध्य में था, तो माई लिटिल मिनी,
जो मेरी छोटी मिनी है, यानी छोटी मेरी बच्ची मिनी, स्टोल इनटू द रूम, कि रूम में वो प्रवेश करती है। अचानक वो चुपचाप रूम में आती है। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और मेरे ऊपर हाथ रखकर कहती है, सेड फादर, पिताजी, रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स आ करो, और कहती कि पिताजी, रामदयाल जो डोर कीपर है, यानी जो दरवान है या जो दरवाजे की रक्षा करता है, उसको डोर कीपर बोलते हैं, द्वारपाल। कॉल्स अ क्रो, वो कौआ को, यानी क्रो, उस कौआ को क्रो ना कहकर करो कहता है। ही डज नॉट नो एनीथिंग, डज ही, और कहती है वो कि ही डज नॉट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता। डज ही, क्या वह जानता है? तो बिफोर, अब इसके पहले कि आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ड, सी वाज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट। अब लेखक आगे कहते हैं कि बिफोर, इसके पहले कि आई कुड एक्सप्लेन, कि मैं एक्सप्लेन कर सकता, उसको समझा सकता, टू हर, उसको, द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के अंतरों को मैं समझा सकता, इन दिस वर्ड, कि इस संसार में कितनी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं और हर एक भाषा में कितना अंतर होता है, इसको मैं समझा सकता इसके पहले कि सी वाज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट, कि सी वाज एम्बार्क, एम्बार्क माने होता है शुरू करना, कि वो शुरू हो जाया करती है, यानी आदतन शुरू हो जाया करती है, ऑन द फुल टाइड, कि पूरे जोर से, टाइड माने होता है वैसे तो ज्वार भाटा होता है, तो उसके अंदर एक उमाड़ उठता है कुछ ना कुछ बोलने का, तो तुरंत ही वो एनदर सब्जेक्ट पर, दूसरे सब्जेक्ट पर, यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि इसके पहले कि मैं उसको समझा पाता, कि उसने दूसरे सब्जेक्ट के साथ फिर कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। और वो क्या कहती है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं फादर, पिताजी, आपको क्या लगता है? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक एलिफेंट है, हाथी है। ब्लोइंग वाटर, ब्लो माने होता बहाना, वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो अपनी सूंड से, ट्रंक माने होता सूंड, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, अपनी सूंड में से पानी निकालता है, एंड दैट इज वाई, और इसलिए इट रेन्स, इसलिए बारिश होती है। तो अपने पिता से यह वो पूछती है कि भोला ये कहता है कि एक हाथी है आकाश में, बादलों में, क्लाउड्स में, जो अपनी सूंड से पानी निकालता है, इसलिए बारिश होती है। एंड देन, और तब, डार्टिंग ऑफ अ न्यू, डार्टिंग ऑफ माने होता है तेजी से, अब एक तेजी से नए उस पर आकर, वाइल आई सेट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई टू हिज लास्ट सेइंग, सेइंग माने कथन, कि लेखक कहता है कि वाइल आई सेट स्टिल, कि जब मैं बैठा था, स्टिल माने शांत, मेकिंग रेडी, यानी मैं बिल्कुल तैयार ही कर रहा था, सम रिप्लाई, यानी कुछ उत्तर देने ही जा रहा था उसकी लास्ट कहने का, जो उसने लास्ट जो पूछी, जो उसने अभी बात कही, उसका मैं उत्तर देने ही जा रहा था, कि डार्टिंग ऑफ अ न्यू, वो फिर से एक तेजी से एक नई चीज प्रारंभ कर देती है। क्या कहती है? फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कि व्हाट रिलेशन इज मदर, कि मां के साथ आपका क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू। तो आगे, तो माई डियर लिटिल सिस्टर इन द लॉ, आई मर्मर्ड इनवॉलंटरली टू माई सेल्फ। अब लेखक कहता है, मर्म माने होता है बुदबुदाना, वॉलंटरली का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक। तो लेखक कहता है, मैंने स्वयं से अनिच्छापूर्वक बड़बड़ाया और कहा, माई डियर लिटिल सिस्टर इन द लॉ। अब इन्होंने अपनी बेटी को, मिनी को, सिस्टर इन लॉ कहा, मेरी प्रिय सिस्टर इन लॉ। बट लेकिन, विद अ ग्रेव फेस कंट्राइव्ड टू आंसर, लेकिन एक ग्रेव फेस, एक गंभीर चेहरा लेकर, फेस के साथ, कंट्राइव्ड, कंट्राइव माने होता उपाय निकालना, सोचना, टू आंसर, कि एक गंभीर चेहरा बनाकर मैंने आंसर के लिए सोचा, उपाय निकाला, और मैंने क्या कहा, गो एंड प्ले विद भोला मिनी, आई एम बिजी, कि जाओ
और खेलो, मैं बिजी हूं। भोला जाओ और भोला के साथ खेलो मिनी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। अब आगे देखें, द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। अब जो घर की जो विंडो थी उसके, अब लेखक कहते हैं मेरे रूम की जो खिड़की थी ओवरलुक्स, यानी वहां से दिखाई देता था, ओवरलुक होता था क्या, द रोड, वहां से रोड दिखाई देता था। द यानी वहां से झांक कर रोड दिखता था, उसके नीचे ही रोड था। द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। अब लेखक कहता है उस बच्ची, जो बच्ची है वो मिनी, हेड सीटेड, वो बैठ गई, हर सेल्फ स्वयं, स्वयं बैठ गई, यानी उसने स्वयं को सीटेड कर लिया, बैठा लिया, यानी वो बैठ गई। एट माई फीट, मेरे पैरों के पास, नियर माई टेबल, कि मेरी टेबल के पास, मेरे पैरों के पास बैठ गई। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, और बड़े सॉफ्टली, बड़े धीरे से वो खेल रही थी। ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने नीज, घुटनों को बजाते हुए, ड्रम करते हुए। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। कि लेखक कहता है कि मैं उस समय अपने 17 चैप्टर पर बड़े, आई वॉज हार्ड एट, यानी मैं बड़ा उसमें परिश्रम कर रहा था, उसमें बिल्कुल लगा हुआ था बहुत जोरों से। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17 चैप्टर, अपने 17वें अध्याय में मैं के काम में मैं जोरों से लगा हुआ था। वेयर, जहां। अब लेखक यहाँ थोड़ा अपने जो उनकी कहानी वो लिख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उस 17वें अध्याय में लगा हुआ था कि वेयर, जहां प्रताप सिंह, यहाँ प्रताप नहीं है, एक्चुअली प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह द हीरो हैड जस्ट कॉट कंचनलता द हीरोइन, कि उसने कंचनलता को पकड़ा हुआ था अपनी इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में उसको, मतलब गोद में उठाया था वो, ये अर्थ है इसका। हैड जस्ट कॉट, उसने अभी अभी उसको पकड़ा था, कंचनलता को, जो हीरोइन है, अपनी भुजाओं में। अब भुजाओं में पकड़े होने का अर्थ है उठाए है वो उसको। एंड वाज अबाउट टू एस्केप, और वाज अबाउट टू एस्केप, एस्केप माने होता बच निकलना, विद हर, और उसके साथ वो निकलना चाहता था। बाय द, यानी बिल्कुल निकलने ही वाला था। बाय द थर्ड स्टोरी विंडो, यहाँ जो स्टोरी की स्पेलिंग है वो एक्चुअली ये है STROEY। स्टोरी माने होता है मंजिल, और तीसरी मंजिल पर जो खिड़की थी, ऑफ द कैसल, कैसल माने होता है किला, और किले की जो तीसरी मंजिल की जो खिड़की थी वहां से लगभग निकलने वाला था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन मिनी लेफ्ट हर प्ले, कि जब अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिनी ने लेफ्ट हर प्ले, यानी अपना खेलना बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड रेन टू द विंडो, और खिड़की की ओर भागी, क्राइंग, चिल्लाते हुए, अकाबली वाला, अकाबली वाला, कि काबली वाला, एक काबली वाला, एक काबली वाला, अर्थात काबली वाला को चिल्लाती हुई वो खेल छोड़ के उठी। श्योर एनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाजा काबली वाला। अब लेखक कहता है श्योर एनफ, कि मैं पर्याप्त श्योर था, एनफ माने पर्याप्त, कि इन द स्ट्रीट बिलो, कि सड़क पे नीचे काबली वाला था। पासिंग स्लोली, जो बड़े स्लोली पास हो रहा था अलाउंग, यानी बड़े धीरे धीरे जो वहां से चल रहा था या निकल रहा था, स्लोली पास हो रहा था। ही वोर द लूज सॉइल्ड क्लॉथ्स ऑफ हिज प्यूपिल। अब लेखक कहता है ही बोर, वो पहने हुए था, द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग, क्लॉथिंग माने पोशाक, सॉइल्ड माने मिट्टी से सनी हुई, यानी मैली कुचैली, कि ढीली ढाली मैली कुचैली वो पोशाक पहने हुए था। ऑफ हिज प्यूपिल, अपने प्रकार के लोगों की, यानी जिस प्रकार के लोग, यानी काबली वाला लोग जिस प्रकार की पोशाक पहने हैं उस प्रकार की ढीली और मिट्टी से सनी हुई, यानी ये कहीं मैली वो पोशाक पहने था। विद अ टॉल टर्बन, और एक लंबी पगड़ी भी लगाया था। देयर वॉज अ बैग इन ऑन हिज बैक, और बैक माने होता पीठ, और देयर वॉज अ बैग, एक झोला भी था उसकी पीठ पर। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और ही कैरीड, वो लिए हुए था, बॉक्सेस माने डब्बे, ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के डब्बे लिए हुए था अपने हाथ में। आगे देखें, आई कैन नॉट टेल वट वर माई डॉटर्स फीलिंग्स एट द साइट ऑफ दिस मैन, कि लेखक कहता आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, वट वर माई डॉटर्स फीलिंग, कि वट वर क्या थी, माई डॉटर्स फीलिंग्स, मेरी लड़की की
मेरी बच्ची की फीलिंग्स क्या थी, उसकी भावनाएं क्या थी। एट द साइट, साइट माने होता है दृश्य, ऑफ दिस मैन, कि इस व्यक्ति को देखने पर मेरी बच्ची की फीलिंग क्या थी मैं नहीं जानता। बट लेकिन सी बिगिन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन उसने तेजी से उसको बुलाना शुरू कर। बिगिन टू कॉल हिम लाउडली माने तेजी से। आई थॉट, मैंने सोचा, अरे आई थॉट मैंने सोचा, ही विल कम इन, वो अंदर आएगा, एंड माई 17 चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, वो कभी फिनिश नहीं हो सके, समाप्त नहीं हो सके, ऐसा लेखक सोचता है कि जब मिनी उसको बुलाती है। तो एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबुलीवाला टर्न, कि एट विच एग्जैक्ट मूवमेंट, कि एट विच एग्जैक्ट माने यथार्थ, मूवमेंट माने क्षण, ठीक उसी क्षण काबुलीवाला टर्न, काबुलीवाला मुड़ा, एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और उसने बच्चे की ओर ऊपर की तरफ देखा, यानी वो खिड़की में ऊपर थी और काबुलीवाला नीचे था, तो उसने ऊपर की ओर बच्ची की तरफ देखा। वेन, जब उस बच्ची की ओर उसने देखा, तो वेन, जब सी सॉ दिस, जब उसने ये देखा, तो ओवरकम बाय टेरर, यानी भयभीत होकर, ओवरकम माने होता पार पाना, बाय टेरर आतंक से पार पाकर, अर्थात भयभीत होने का अर्थ है। सी फ्लैड, फ्ली माने होता भागना, तो फ्लैड भाग गई, टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, अपनी माँ की सुरक्षा में भाग गई, यानी अपनी माँ के पास भाग गई, एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गई, अर्थात छिप गई। कि जब उसने देखा कि काबुलीवाला उसको देख रहा है, तो मारे डर के वो माँ के पास गई और छिप गई, माँ की सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में चली गई और डिसअपियर हो गई। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग विच the big man carried there were perhaps 2 or 3 other children like herself। अब आगे लेखक कहते हैं कि she had a blind belief, blind माने होता है अंधा, और belief माने विश्वास, कि उसको एक अंधविश्वास था कि that कि inside the bag, बैग के अंदर, inside which the big man carried माने होता है, carry माने होता है ले जाना, और carried माने लिए हुए होना, कि जो ये बड़ा व्यक्ति, अब चूंकि काबुलीवाला की लंबाई बहुत थी, तो ये जो बड़ा व्यक्ति ये बैग लिए हुए है, इस बैग के अंदर वो ये ऐसा सोचती थी, उसको अंधविश्वास था कि देयर वर परहैप्स माने शायद 2 or 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ, कि उसके स्वयं की तरह, लाइक हरसेल्फ, उसके स्वयं की तरह 2 या 3 बच्चे उसके बैग में हैं, ऐसा वो सोचती थी कि बैग में 2-3 बच्चे उसी की तरह भरे हुए हैं। द पेडलर, पेडलर माने होता है फेरी वाला, अब यहाँ फेरी वाला मतलब यही काबुलीवाला है जिसको ये लड़की बुला रही थी। द पेडलर मीनवाइल माने इसी दौरान, एंटर्ड माई डोरवे, डोरवे माने होता है दरवाजा, यानी दरवाजे वाली जो गली होती है, रास्ता होती है, उसमें आ गया वो, यानी दरवाजे के पास आ गया। पेडलर मीनवाइल एंटर्ड माई डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइलिंग फेस, एंड ग्रीटेड मी, और मुझे अभिवादन किया, मेरा मुझसे नमस्कार किया, विद अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। यानी लेखक ये कहता है कि इसी दौरान उसने मुझे नमस्कार किया, वो अंदर आया मेरे, और मीनवाइल माने होता है इसी दौरान। एंटर्ड माई डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइलिंग फेस, सो प्रिकेरियस वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वाज टू स्टॉप। अब लेखक कहते हैं, अब चूंकि लेखक बीच बीच में अपने जो ये नॉवेल लिख रहे हैं, एक नया नॉवेल जिसमें प्रताप नाम का एक हीरो है और कंचनलता नाम की हीरोइन है, तो उसी के बारे में अभी ये शुरू करते हैं कि अब वो दरवाजे में आ जाता है काबुलीवाला, तो जब ये और उस लेखक को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है मुस्कुराते हुए, तो आगे लेखक कहते हैं सो प्रिकेरियस, यानी बहुत अनिश्चित, वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन, कि इस समय बड़ी अनिश्चित पोजीशन थी, क्योंकि वे दोनों तीसरी मंजिल जो थी वहां से छलांग लगा के, किले की जो तीसरी मंजिल थी वहां से छलांग लगा के वो भाग निकले थे। तो लेखक कहता है कि इनकी जो पोजीशन स्थिति है बहुत प्रिकेरियस है, माने अनिश्चित है, मेरे हीरो की और हीरोइन की, यानी कंचनलता की और प्रताप की। तो दैट माई फर्स्ट इम्पल्स, कि दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वाज टू स्टॉप, अब जो मेरी ये पहली इम्पल्स थी, प्रेरणा थी, भावना थी, वो बंद होनी थी, अर्थात रोकनी, यानी जो मेरी ये पहली भावना है कि मैं ये 17वां चैप्टर बंद करूं, वो मुझे रोकनी थी,
यानी वो मैंने रोक दी, ये अर्थ है लेखक के कहने का। एंड बाय समथिंग, यानी लेखक कहने का अर्थ है कि जो मेरी ये पहली भावना है वाच टू स्टॉप, ये स्टॉप होनी थी। एंड बाय समथिंग, यानी ये चीज मुझे रोक के कुछ खरीदना था। सिंस, चूंकि द मैन हैड बीन कॉल्ड, चूंकि इस व्यक्ति को यहां मैन का अर्थ है काबली वाला, चूंकि काबली वाला को अंदर बुला लिया गया है, यानी लेखक ये सोच रहा है कि इसके पहले कि मैं अपना चैप्टर समाप्त करूं, मुझे पहले इस व्यक्ति से कुछ खरीदना होगा। बाय समथिंग, कुछ ना कुछ खरीदना होगा, क्योंकि इसको अंदर बुला लिया गया है। इसलिए लेखक ने जो इनकी पहली इंपल्स है, पहला विचार है, प्रेरणा है, पहला भाव है, उसको इन्होंने रोक दिया। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस एंड अ कन्वर्सेशन बिगिन अबाउट अब्दुल रहमान। अब लेखक कहते हैं आई मेड सम स्मॉल परचेजेस, कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी की। स्मॉल परचेजेस यानी थोड़ा बहुत मैंने कुछ खरीदा। एंड अ कन्वर्सेशन माने होता है वार्तालाप, बिगिन अबाउट अब्दुल रहमान, कि अब्दुल रहमान के बारे में बातचीत शुरू हो गई। अब्दुल रहमान इसी काबली वाला का नाम है। द रशियंस, अब्दुल रहमान के बारे में बात हुई, रशियंस के बारे में बात हुई, इंग्लिश अंग्रेजों के बारे में बात हुई। एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और सीमांत राजनीति के बारे में। फ्रंटियर माने होता है सीमांत, यानी सीमा क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, उसके बारे में बात हुई। लेखक कहता है कि मैंने कुछ खरीदारी की और उससे थोड़ा बहुत इन सब मुद्दों पर बात की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर। एज, अब जैसे ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो जाने वाला था, लीव करने वाला था, वहां से छोड़कर जाने वाला था, उसने कहा और वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, कि बाबूजी, यहाँ सर का अर्थ या तो श्रीमान जी ले लें या बाबूजी ले लें, कि बाबूजी वो छोटी बच्ची कहाँ है। वेयर इज द लिटिल गर्ल। एंड और आई थिंकिंग दैट, मैंने ये सोचते हुए कि मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर, कि मिनी मस्ट गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना, ऑफ हर फॉल्स फियर, कि मिनी के मन में जो ये झूठा भय है कि अब्दुल रहमान के यानी काबली वाला के बैग में कुछ ना कुछ है, यानी उसी की तरह 2-3 बच्चे हैं, इस नाम का जो अंधविश्वास के मन में है। तो लेखक कहता है ऐसा मैंने सोचते हुए कि इस अंधविश्वास, इस फॉल्स फियर, इस झूठे भय से मिनी को अब अवश्य ही गेट रिड होना चाहिए, यानी छुटकारा पाना चाहिए। एंड हैड ब्रॉट आउट, तो ऐसा मैं सोचकर, यानी ऐसा सोचकर मैं उसको बाहर ले आया, मैं उसको ऐसा सोचकर बाहर ले आया, यानी मैंने उसको अंदर से बाहर बुलाया। हर ब्रॉट आउट, ब्रिंग माने होता है ना आउट, और आउट माने बाहर, तो ब्रॉट इसकी थर्ड फॉर्म है। सी स्टूड बाई माई चेयर, सी स्टूड वो खड़ी हो गई, बाई माई चेयर मेरी चेयर के पास खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट द काबली वाला, और काबली वाला की तरफ देखा उसने। एंड हिज बैग, और उसकी बैग की तरफ देखा। सी ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, कि उसने उसको नट्स और रेजिन्स दिए। रेजिन्स माने होता है किशमिश, नट्स माने बादाम, उसने उसको कुछ बादाम और किशमिश दिए। बट सी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन इससे वो टेम्प्टेड नहीं हुई, यानी वो ललचाई नहीं, उसके मन में लालच नहीं आया। एंड ओनली क्लंग टू क्लोजर टू मी, एंड क्लिंग माने होता है चिपकना, तो क्लंग चिपकी रही। द क्लोजर माने और पास टू मी, कि मुझसे चिपकी ही रही वो, मेरे पास ही रही वो। विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, और जब वो उसको कुछ ये सब दे रहा था तो उसके और डाउट्स भी, संदेह भी बढ़ रहे थे, यानी संदेह भी उसके बढ़ रहे थे, जो शक उसको था इस बात का कि इसके बैग में 2-3 बच्चे हैं। तो इस प्रकार का जो संदेह थे वो भी बढ़े हुए थे। तो दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग। अब लेखक कहता है यह उनकी पहली मीटिंग थी, यानी पहली मुलाकात थी मेरी बच्ची की और काबली वाला की। दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग वन मॉर्निंग, एक सुबह। हाउ एवर, यद्यपि नॉट मैनी डेज लेटर। अब लेखक कहता है अभी एक बार ये मिल चुके, अब इसके बहुत दिन बाद नहीं, यानी नॉट मैनी डेज लेटर, एक सुबह और अगली सुबह की बात है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, कि नॉट मैनी डेज लेटर, कि कई दिनों बाद नहीं। एज आई वॉज लीविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर छोड़ रहा था, यानी घर से बाहर निकल रहा था, तो आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी,
कि आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी। स्टार्टल माने होता है बहुत चक्का हो जाना, चकित हो जाना। मैं ये पाकर चकित हो गया, टू फाइंड मिनी, मिनी को देखकर चकित हो गया। फाइंड माने होता है पाना, तो मिनी को पाकर कहने का अर्थ है इधर देखना, कि मिनी को मैं देखकर चकित हो गया। सीटेड ऑन अ बेंच, सीटेड बैठी हुई, ऑन अ बेंच नियर द डोर, कि दरवाजे के पास वो एक दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी है। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस रही और बात कर रही, विद द ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट, और जो किसके साथ बात कर रही, उसी बड़े, ग्रेट का अर्थ इधर महान नहीं है, बड़े का अर्थ है, तो उसी काबुलीवाला के पास बैठी है, उस हंस रही और बात कर रही। ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट, और जो काबुलीवाला है वो उसी के पैरों के नीचे बैठा है, तो उससे वो हंस रही और बात कर रही। तो यह देखकर लेखक जब एक दिन आवश्यक कार्य से बाजार जा रहा था, यानी घर से निकल रहा था बाहर, तो अचानक तब चकित हो गया जब उसने मिनी को एक बेंच पर दरवाजे के पास बैठे देखा, और वो हंस हंस के बात कर रही थी उसी काबुलीवाला से, और काबुलीवाला उसके पैरों के पास था, एट हर फीट। इन ऑल हर लाइफ, उसके अपने पूरे जीवन में, यानी अभी 5 वर्ष की है, तो इतनी सी उम्र में, इट अपीयर्ड, ये ऐसे लगा, अपीयर माने होता प्रकट होना, लगना, ये ऐसे लगा, माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर सेव हर फादर, कि माई स्मॉल डॉटर, कि मेरी इस छोटी सी बच्ची ने हैड नेवर फाउंड, कि मेरी इस छोटी सी बच्ची को कभी भी नहीं मिला, हैड नेवर फाउंड, उसने कभी भी किसी को नहीं पाया, सो पेशेंट, इतना धैर्यवान, अ लिसनर, कि इतना धैर्यवान श्रोता उसने कभी नहीं पाया, सेव हर फादर, अपने पिताजी को छोड़कर, सेव माने होता है के बजाय, कि पिता के बजाय उसने कभी भी इतना शांति से सुनने वाला, इतना धैर्यवान पे उसने श्रोता नहीं पाया। यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि अब चूंकि लड़की के पिता स्वयं लेखक है, तो लेखक के कहने का अर्थ है कि मेरे अलावा उसने इतना धैर्यवान श्रोता आज तक कभी नहीं पाया था, ऐसे मुझे लगा। इस तरीके से काबुलीवाला उसको सुन रहा था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स। अब लेखक कहता है कि अब चूंकि जो उसकी जो वो थी, एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, उसकी छोटी जो साड़ी थी, यानी जो साड़ी पहने हुए थी, उसके कोने में, वाज स्टफ्ड, स्टफ वैसे होता है सामग्री, लेकिन यहाँ स्टफ्ड का है तो सामग्री का बंधा हुआ होना ये हो जाए, विद आलमंड्स एंड नट्स, आलमंड्स एंड रेजिन्स, कि उसमें आलमंड्स और रेजिन अर्थात बादाम और मुनक्का, रेजिन का मतलब होता है मुनक्का, लेकिन यहाँ किसमिस से अर्थ है, तो ये सब उसमें उसकी साड़ी के कोने में बंधे हुए थे। ये लेखक ने देखा। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, और ये जो विजिटर था, यानी जो काबुलीवाला है, जो देखने आया है, उससे मिलने आया है, ये उसका गिफ्ट था उसके लिए, द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर। वाई डिड यू गिव हर दोज, अब लेखक कहता है कि वाई डिड यू गिव हर दोज, कि तुमने उसको ये क्यों दिए, आई सेड, मैंने कहा, एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, और टेकिंग आउट यानी निकालते हुए, एन आना बिट, यानी बिट, यहां बिट का अर्थ सिक्के से अर्थ ले ले, कि 8 आने का मैंने एक सिक्का निकाला, टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, आई हैंडेड इट टू हिम, मैंने ये उसको सौंप दिया। यानी मैंने पहले उससे कहा, लेखक कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुमने उसको ये क्यों दिए, और टेकिंग आउट निकालते हुए एक एन 8 आना बिट, यानी 8 आना का एक सिक्का निकालते हुए मैंने उसको ये दे दिया। आई हैंडेड, मैंने हैंड माने होता है सौंपना, हैंडेड इट टू हिम, द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर। अब लेखक कहते हैं उस व्यक्ति ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया जो मैंने दिया पैसा, विदाउट डेमर, बिना किसी आपत्ति के, डेमर माने आपत्ति, एंड और स्लिप्ड इट, और इसको स्लिप कर लिया, डाल लिया, इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में डाल लिया। आगे देखें, अलास, अब लेखक कहता है बड़े दुख की बात है, हाय, ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, ऑन माई रिटर्न कि मेरे लौटने पर, एन आवर लेटर कि 1 घंटे बाद मेरे लौटने पर, आई फाउंड मैंने पाया, द अनफॉर्चुनेट कॉइन कि वो दुर्भाग्यशाली सिक्का,
हैड मेड ट्वाइस, कि उसने दुगना कर दिया था, मेड ट्वाइस, दुगना, ट्वाइस माने होता है दुगना, इट्स ऑन बर्थ, अपनी खुद की कीमत, ऑफ ट्रबल, कि उसने अपनी परेशानी की कीमत को उस दुर्भाग्यशाली सिक्के ने दुगना कर दिया था। अर्थात कहने का अर्थ इधर लेखक का ये है कि उस सिक्के ने मुसीबत को दुगना बढ़ा दिया था। फॉर, चूंकि द काबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, चूंकि काबली वाला ने इसको मिनी को दे दिया था वो सिक्का, एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, कैचिंग साइट, कैचिंग माने पकड़ते हुए, साइट माने दृश्य, ऑफ द ब्राइट माने चमकीली, राउंड ऑब्जेक्ट वो गोल चमकीला, राउंड जो यानी गोल वो चमकीला जो वस्तु थी उसकी झलक उसकी माँ ने देख ली, यानी उसकी माँ ने उस चमकते हुए सिक्के को देख लिया। तो हेड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विद, और हेड पाउंस्ड झपट्टा मार दिया अर्थात आक्रमण कर दिया माँ ने। कहने का अर्थ इधर ये है कि लेखक जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि वो सिक्का दूनी मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि वो सिक्का काबली वाला ने मिनी को दे दिया था और उसकी माँ ने उस चमकते हुए सिक्के को कैच कर लिया था, कैच साइट, उसके दृश्य को देख लिया अर्थात उस पर नजर पड़ जाना। और हेड पाउंस्ड, और वे झपट पड़ी उस पर यानी क्रोध में, ऑन द चाइल्ड विद, और ये कहते हुए झपट पड़ी, क्या बोली, वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना बिट, वेयर डिड यू गेट, गेट माने होता मिलना, दैट 8 आना बिट, कि तुम्हें ये 8 आने का सिक्का कहाँ मिला। तो द काबली वाला गेव इट मी, सेड मिनी चीयरफुली, चीयरफुली माने आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, मिनी ने कहा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, द काबली वाला गेव इट मी, काबली वाला ने ये मुझे दिया है, द काबली वाला गेव इट यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, ओ मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, और उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, ज्यादा शॉक्ड होती उसकी माँ चिल्लाती है, द काबली वाला गेव इट यू, काबली वाला ने तुम्हें ये दिया, ओ मिनी, अरे मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, कि तुम उसको कैसे, ये सिक्का तुम उससे कैसे ले सकती हो, हाउ कुड यू टेक, टेक माने होता लेना, इट माने इसको, फ्रॉम हिम उससे, आई, अब लिखा कहता मैं, एंटरिंग एट द मोमेंट, उसी क्षण प्रवेश करते हुए, एंटर माने होता प्रवेश करना, एट द मोमेंट, मोमेंट माने क्षण, सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग माने जो होने वाली है अभी, यानी जो अभी अभी मुसीबत बिल्कुल नजदीक ही है, आने वाली है, डिजास्टर माने आपदा, उससे मैंने उसको सेव कर लिया, बचा लिया, यानी उसकी माँ उसको हो सकता मारती। तो लेखक कह रहा तुरंत उसी क्षण प्रवेश करते हुए, सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर एंड प्रोसीडेड, प्रोसीडेड माने होता आगे बढ़ाना, प्रोसीड माने आगे बढ़ाना, तो प्रोसीड आगे बढ़ाया, टू मेक माई ऑन इंक्वायरीज, और मैंने अपनी खुद की इंक्वायरीज की, यानी खुद की पूछताछ की। लेखक कहता है कि मैंने उसको बचा तो लिया मिनी को, लेकिन मैंने खुद उससे पूछताछ की। तो आगे देखें फिर, इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, लेखक कहता है ये पहली या दूसरी बार नहीं था, इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की द टू हैड मेट, कि वे दोनों मिले। अब मिनी और काबली वाला की बात होगी। लेखक कहता है ये पहली दूसरी बार नहीं था कि मैंने पाया कि वे दोनों मिले, जब मैंने ये पाया कि वे दोनों मिले, ये पहली या दूसरी बात की बात नहीं है। द काबली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाई अ जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। अब लेखक ये कहता है कि ये द काबली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर, जो बच्चे का जो पहला आतंक था, जो भय था, टेरर माने आतंक, यहाँ भय से अर्थ है, काबली वाला ने उससे ओवरकम कर लिया था, यानी उससे पार पा लिया था, यानी वो भय तो बच्चे का वो जीत चुका था। बाई ए जुडिशियस ब्राइबरी, जुडिशियस माने होता है न्याय संगत, ब्राइबरी माने होता है रिश्वत, ऑफ नट्स एंड आलमंड्स, यानी अखरोट बादाम की जो रिश्वत थी, न्याय संगत रिश्वत, यानी बच्चे को कैसे ललचाया जा सकता है, उस लालच की वजह से काबली वाला ने पहली जो भय था बच्ची का वो तो निकाल ही दिया, उससे वो जीत गया, ओवरकम कर गया। एंड और द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और लेखक कहता है इस तरीके से अब दोनों वे बड़े मित्र हो गए, फ्रेंड्स बन गए। दे हैड मैनी क्वाइंट जॉक,
जोक्स, दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, क्वेंट माने होता है विचित्र या अजीब, कि कई जोक्स किया करते, दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, हेड माने होता है रखना, माने कई जोक्स रखा करते, कहने का अर्थ है बहुत अच्छे अच्छे विचित्र जोक वे आपस में किया करते थे, विच अफोर्डेड देम, जो उनको क्या अफोर्ड करते थे ये जोक, मच अम्यूजमेंट, ज़्यादा मनोरंजन, यानी इन जोक से ज़्यादा मनोरंजन किया करते थे वे, और सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम लुकिंग डाउन ऑन हिज जाइगेंटिक फ्रेम इन ऑल हर टिनी डिग्निटी। अब लेखक कहता है सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, सीटेड माने बैठकर, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने बैठकर, मिनी की बात हो रही कि मिनी उसके सामने बैठी हुई, लुकिंग डाउन नीचे की ओर देख रही है, ऑन हिज जाइगेंटिक फ्रेम, अब चूंकि ये बैठ जाती थी उसके सामने मेज पर और वो नीचे बैठ जाया करता था, तो उसके गाइगेंटिक यानी विशाल आकृति, इन ऑल हर टिनी डिग्निटी, अपने पूरे छोटे से, टिनी माने छोटे से, डिग्निटी माने आत्मसम्मान, कि अपने पूरे छोटे से आत्मसम्मान के साथ उसको नीचे देखती थी, नीचे की ओर देखती थी उसको, चूंकि वो नीचे बैठा होता था तो उसको देखती थी। मिनी वुड रिपल हर फेस, रिपल माने होता है लहराना, कि मिनी अपने चेहरे को लहराया करती थी, एक तरंग लाया करती थी चेहरे में, विद लाफ्टर, हंसी के साथ, यानी पूरे हाव भाव मुस्कुराने के लाया करती थी वो, एंड बिगिन, और क्या शुरू करती थी कहना जब वो नीचे बैठा होता था उसके सामने, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, कि तुम्हारे बैग में क्या है, क्या रखे हो अपने बैग में, एंड ही वुड रिप्लाई, तो इस पर वो रिप्लाई देता था, इन द नेजल एक्सेंट्स, यानी नाक के स्वर में, यानी नाक से मिनमिनाते हुए, एक्सेंट्स माने होता है स्वर, यानी एक थोड़ा नेजल एक्सेंट्स का मतलब नाक से बुदबुदाते हुए, वो मतलब ऐसी आवाज बोलता था कि लगे कि नाक से निकल रही, नेजल एक्सेंट्स ऑफ द माउंटेनियर, कि जैसे कोई पर्वतों वाला व्यक्ति हो, माउंटेनियर माने पर्वतारोही होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर्वत वाला व्यक्ति, चूंकि ये पर्वत वाले इलाके का है तो इसलिए इसको ये कहा, तो उसी तरीके से इसने बोलते हुए ये उत्तर दिया करता था। एन एलिफेंट, जब वो पूछती थी क्या है तुम्हारे बैग में, तो वो कहता था एक हाथी है। नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट, अब लेखक कहता है इतना कहना कोई बड़ा कारण नहीं है, मेरीमेंट प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, परहैप्स शायद, बट हाउ लेकिन कैसे, दे बोथ एंजॉयड द ब्रिटिसिज्म, ब्रिटिसिज्म माने होता है चुटकुला, कि वे कैसे दोनों इस हंसी मजाक को एंजॉय किया करते थे, लेकिन हालांकि ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े प्रसन्नता की बात नहीं, मैरीमेंट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैरीमेंट माने हास परिहास, ये कोई हास परिहास की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें बड़े एंजॉय किया करते थे इस ब्रिटिसिज्म को, यानी हाजिर जवाबी वाली बातें कहलाती है, ब्रिटिसिज्म का अर्थ चुटकुला भी होता है। एंड और फॉर मी, मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विद अ ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन इट्स समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग। अब लेखक कहता है लेकिन मेरे लिए, फॉर मी दिस चाइल्ड टॉक विद अ ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप माने होता है वयस्क, कि ये बच्चे की जो बातचीत एक वयस्क व्यक्ति के साथ, हैड ऑलवेज इन इट्स समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग, कि इस बात में हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से मोहित करने वाला रहा, फैसिनेटिंग रहा माने एक मनोरंजक रहा या मोहित करने वाला रहा, मुझे भी इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ करता था इनकी बात में। लेखक आगे कहते हैं देन द काबुली वाला नॉट, देन तब द काबुली वाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड माने पीछे हाथ, तो अब तब काबुली वाला भी पीछे नहीं रहता था, वो टेक हिज टर्न, वो भी उसकी जब बारी आती थी पूछने की तो वेल, तब पूछा अच्छा, लिटिल वन बिटिया यानी छोटी बच्ची, ये अर्थ है यहाँ, एंड और वेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तो जब उसकी बारी आती थी पूछने की तो वो भी पीछे नहीं रहता, नॉट टू बी बिहाइंड हेड, कि उसको भी पीछे नहीं होना था, तो वो टेक हिज टर्न, वो अपनी बारी लिया करता था, अर्थात ये कहें कि जब उसकी बारी आई तो कहता था वेल ठीक, अच्छा, लिटिल वन बिटिया, वेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, कि तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, तो जब ये वो पूछता था
तो नाउ अब लेखक थोड़ा यहाँ दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं नाउ अब मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स, मेडन्स माने होता है कुंवारी, कि जो छोटी बंगाली कुंवारियां होती हैं, हैव हियर्ड लॉन्ग एगो अबाउट फादर इन लॉज हाउस, कि बहुत पहले से ही वे इस बारे में सुन चुकी होती है कि फादर इन लॉज हाउस क्या है, यानी ससुराल क्या है, वो इस बारे में जानती है। ज़्यादातर जो कुंवारियाँ होती हैं बंगाली लड़कियाँ छोटी, वे सब इसके बारे में बहुत लंबे समय से सुनती आई होती हैं, तो वे तो जानती हैं इसके बारे में। बट लेकिन लेखक कहता है हम बीइंग अ लिटिल न्यू फैंगल्ड कहने का अर्थ है थोड़ा आधुनिक होना, कि हम थोड़ा आधुनिक होने की वजह से, बीइंग माने होता है होना, अ लिटिल न्यू फैंगल्ड कि थोड़ा न्यू फैंगल्ड होने की वजह से, आधुनिक होने की वजह से, हैड केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्ड, कि हमने ये चीज़ें अपने बच्चे से बचा कर रखी थी, अर्थात इस बारे में बच्ची को हमने कुछ भी नहीं बताया था। एंड और मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बेविल्डर्ड माने होता है हक्का भक्का रहना है या चकित हो जाना, ट्रिफल माने होता है थोड़ा, कि इस क्वेश्चन पर मिनी थोड़ा मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बेविल्डर्ड, कि जरूर आवश्यक था कि मिनी इस समय इस क्वेश्चन पर थोड़ा भौचक्की हो जाती थी, हक्का भक्का रह जाती थी। बट लेकिन सी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो इस अपने आश्चर्य को शो नहीं करती थी, बट सी वुड नॉट शो इट, इसको शो नहीं करती थी। एंड और विद रेडी टेक्ट रिप्लाइड, टेक्ट माने होता है चातुर्य, कि बड़े चातुर्य भरे, तुरंत रेडी होकर बड़े चातुर्य भरा उत्तर देती है, रिप्लाई करती है। क्या कहती है? आर यू गोइंग देयर, क्या तुम जा रहे हो अपनी ससुराल? तो अमंग्स मैन ऑफ द काबुलीवालास क्लास, अब लेखक कहते हैं कि अमंग्स माने बीच में, मैन माने लोग, ऑफ द काबुलीवालास क्लास माने वर्ग, जो काबुली वाले लोग जो होते हैं उनके जो वर्ग की अगर बात की जाए तो उनके बीच में। हाउ एवर, यद्यपि इट इज वेल नोन दैट, ये प्रसिद्ध है, ये बात प्रसिद्ध है कि द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस, कि जो ये शब्द है फादर इन लॉज हाउस, इसका एक हैव अ डबल मीनिंग, इनका एक दोहरा अर्थ है, यानी काबुली वाला वर्ग के लोगों में फादर इन लॉज हाउस का दो अर्थ है, डबल मीनिंग है। तो आगे लेखक कहते हैं कि इट इज अ यूफेमिज्म माने होता है एक प्रकार का संकेत, शब्द संकेत। और कैसा शब्द संकेत? कि जिसमें थोड़ा ये पता चले कि मतलब किसी चीज का हमें पता चल जाए, एक भाषा रूपी संकेत। तो इट इज अ यूफेमिज्म फॉर जेल, ये जेल का द्योतक था, संकेत था। द प्लेस वेयर वी ऑल केयर्ड फॉर, कि वह जगह जहां हमारी सभी की केयर होती है, एट नो एक्सपेंस टू अवर सेल्फ, और हमारा कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, एट नो एक्सपेंस टू अवर सेल्फ, हमारा स्वयं का कोई खर्च नहीं होता, बल्कि हमारी खातिरदारी वहां होती है। यानी फादर इन लॉज हाउस का मतलब काबुली वाला लोगों में ये था। तो लेखक कहते हैं इन दिस सेंस, इस अर्थ में, इन दिस सेंस वुड द स्टर्डी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, कि लेखक कहता है कि इस अर्थ में वुड द स्टर्डी पेडलर, स्टर्डी माने होता है तगड़ा, भारी भरकम, मजबूत शरीर वाला, और पेडलर माने फेरी वाला। तो ये भारी भरकम फेरी वाला जो है वो टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, यानी इस अर्थ में मेरे डॉटर की क्वेश्चन को वो लिया करता था। और क्या कहता? अरे ही वुड से, वो कहा करता था, शेकिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी, फिस्ट माने होता मुट्ठी को शेक करते हुए, हिलाते हुए, क्या कहता था? एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, कि एक अदृश्य पुलिसमैन की तरफ अपनी मुट्ठी को हिलाते हुए कहता था। यानी अदृश्य पुलिसमैन यहाँ क्यों प्रयोग किया गया? इसलिए कि वहां कोई है तो है नहीं। अब जब वो क्वेश्चन करती है कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी, तो काबुली वाला ये समझता था कि ससुराल का मतलब जेल होता है, तो पुलिस वालों को मारने के लिए वो मुट्ठी अपनी हिलाता था। और क्या कहता था? आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ, कि मैं अपने फादर इन लॉ, ससुर को थ्रेश करूंगा, मारूंगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, और इस पुअर डिस्कम्फिटेड यानी इस परेशान करने वाले रिलेटिव को पिक्चरिंग करके, यानी उसको ये सुनती मिनी और उसकी पिक्चर बनाती, कल्पना करती, इस एक परेशानी वाले
परेशान करने वाले इस रिलेटिव की, अर्थात इस ससुर की एक वो कल्पना कर लेती उस बेचारे ससुर की, और मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। पील्स ऑफ लाफ्टर माने होता हंसी का ठहाका, और वो तो हंसी के ठहाके में चली जाती, अर्थात बिल्कुल फट पड़ती हंसी। कहने का अर्थ ये है खूब हंसी लगती जोर जोर से खिलखिला के। इन विच, जिसमें हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड, और फॉर्मिडेबल माने होता है डरावना, कि जो उसका, और इसी हंसी में जो उसका, इन विच जिसमें यानी इसी हंसी में उसका जो डरावना ये फ्रेंड है वुड ज्वाइन, वो भी इसी हंसी को ज्वाइन कर लेता था, अर्थात फिर दोनों भी लोग हंसने लगते थे। आगे देखें, दीज वर ऑटम मॉर्निंग्स। ऑटम मॉर्निंग्स अर्थात ये पतझड़ का सुबह का समय है, यानी सर्दी समझ लें कि जब थोड़ा वो हुआ करता है, बहुत सर्दी वगैरह, या ये कहीं पतझड़ जब आ जाता है तो उसी समय की बात हो रही है। दीज वर ऑटम्स मॉर्निंग, द वेरी टाइम ऑफ ईयर बेन किंग्स ऑफ ओल्ड बेंट फोर्थ टू कॉन्क्वेस्ट। वेंट फोर्थ माने होता है आगे जाना या कूच करना, कॉन्क्वेस्ट माने होता है विजय। कि लेखक कहता है ये वो समय है कि जब उस समय की बात है कि जब पतझड़ चल रहा होता है, और यानी बड़ी जाड़े की सुहावनी ऋतु चल रही होती है, तो उस समय तो दीज वर ऑटम मॉर्निंग्स द वेरी टाइम ऑफ ईयर, यानी वर्ष का ये वही समय है व्हेन किंग्स ऑफ ओल्ड बेंट फोर्थ टू कॉन्क्वेस्ट, कि जब किंग यानी राजा लोग वेंट फोर्थ आगे चले जाया करते थे, कहने का अर्थ कूच कर जाते थे विजय के लिए, यानी ये वो समय है जब राजा लोग युद्ध के लिए, विजय के लिए कूच कर जाया करते थे। लेखक कहने का अर्थ है कि जाड़े का समय है और उसमें बड़ी सुहावनी ऋतु है, यानी पतझड़ लगा हुआ है। ऑटम मॉर्निंग्स यानी सुबह का समय है कि जिस समय राजा लोग कूच के लिए जाया करते थे। आई नेवर स्टीयरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता। आई नेवर, मैं कभी भी हिला भी नहीं, स्टीयर भी नहीं हुआ, स्टीयर मानो तो हिलना, फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, कि कलकत्ता मेरा ये छोटा सा कोना में यहाँ से हिला भी नहीं। एंड आगे फिर कहता है वुड लेट माई माइंड, लेट माने होता होने देना, माई माइंड माने अपने मन को, वेंडर ओवर द होल वर्ल्ड, और मेरा मन पूरे संसार में भटकने लगता। यानी ये वो समय है जब पहले के समय में, इस समय राजा विजय की कूच के लिए जाया करते थे, और लेखक कहता है मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं गया, और इसलिए, और मैं क्या करता था, अपने मन को भटकने देता था, अर्थात मन में ही, मन के ब्रह्मांड में ही घूमता था, पूरे संसार में ही मैं मानसिक रूप से भटकता, अर्थात ये लेखक सोच रहा है। और क्या कह रहा है, एट द वेरी नेम ऑफ एनदर कंट्री, एट द वेरी नेम ऑफ एनदर कंट्री, यानी दूसरे देश के नाम से ही, माई हार्ट वुड गो आउट टू इट एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर, कि मेरा, जब मैं कोई मेरे सामने किसी अन्य देश का नाम लेता तो माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, तो मेरा हृदय उस देश में चला जाता था। यानी कहने का मतलब ये मन से उस देश में चले जाते थे, यानी मानसिक कल्पना कर रहे, जैसे अगर किसी देश का नाम लिया है तो इनका मन वहां चला जाता था। एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर इन द स्ट्रीट्स, अगर सड़कों में कोई ये फॉरेनर देख लें, विदेशी देख लें, उसके दृश्य पर ये उनको दृश्य दिख जाए, कोई सड़कों में कोई विदेशी आता हुआ इनको दिख जाए, तो आई वुड फॉल टू वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स। और लेखक कहता है आई वुड फॉल टू वीविंग, मैं बुनने लगता, फॉल माने होता है गिरना, तो यहाँ फॉल टू वीविंग का अर्थ है बुनना शुरू कर देना, अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स। लेखक कहता है ये सब जब मेरे सामने होता तो मैं फिर एक स्वप्न का एक पूरा नेटवर्क बना लेता, यानी सोचने लगता, स्वप्नों में खो जाता। और फिर क्या सोचता है लेखक, इसको समझें। द माउंटेन्स, पर्वत सोचता है पर्वतों के बारे में, द ग्लेन्स, घाटियाँ, एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, और फॉरेस्ट भी जंगल, ऑफ हिज डिस्टेंट होम, कि उसके दूर जो घर के जो जंगल है वहां वो देखता था। और मतलब ये सब लेखक सोच रहा है। विद हिज कॉटेज इन
इट्स सेटिंग, कि अब उसकी सेटिंग में अर्थात उसी प्रकार के जो कॉटेज होने चाहिए, कॉटेज माने होता है झोपड़ी, उन झोपड़ी के बारे में लेखक विथ इस कॉटेज, यानी मैं उन जगह की कल्पना करने लगता है जहाँ उसकी कॉटेज है। किसकी? काबली वाला की कल्पना कर रहा है ये, कि काबली ऐसे लोगों के या जो भी विदेशी है। जब भी मैं किसी को सड़क या गली पर देखता था तो पर्वतों में खो जाता था, घाटियों में, जंगलों में, जहाँ दूर, वो सोचने लगता कि दूर डिस्टेंट होम, अर्थात वहाँ दूर कहीं उसका घर होगा और कुटिया होगी उसकी, एंड द यानी झोपड़ी होगी, एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, लाइफ ऑफ फार अवे माने दूर, वाइल्ड्स, वाइल्ड्स माने जंगल। और लेखक कहता है इस प्रकार से मैं वो स्वतंत्र और स्वच्छंद जो जीवन है बहुत दूर जंगलों में, उसकी मैं कल्पना करने लगता था। इस तरीके से आगे देखें, परहैप्स द सीन्स ऑफ ट्रेवल कंज्यूर देमसेल्व्स। अब कंज्यूर माने होता है विनती करना। अब लेखक कहता है शायद, परहैप्स शायद, द सीन्स ऑफ ट्रेवल, कि इस प्रकार के जो चित्र हैं यात्रा के, कंज्यूर देमसेल्व अप बिफोर मी, ये सब मेरे सामने आ जाते थे। अप बिफोर मी मारे मेरे सामने, ये सब ऊपर उठ के आ जाते, ये सब विचार, ये दृश्य। एंड पास एंड रिपास, पास गुजरते थे और फिर वापस आते थे। इन माई इमेजिनेशन, यानी ये सब मेरे कल्पना में गुजरते रहते थे विचारों के रूप में। एंड इमेजिनेशन ऑल द मोर विविडली, ऑल द मोर माने कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से ये विचार मेरे में गुजरते रहते थे मेरे मस्तिष्क में यात्रा संबंधी। बिकॉज, क्योंकि आई लीड सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। लेखक कहता है कि मैंने इतना वेजिटेबल एक्सिस्टेंस, इतना एक साधारण जीवन बिताया, दैट की वेजिटेबल एग्जिस्टेंस का अर्थ है कि एक सादगी भरा जीवन, एक वेजिटेबल वैसे सब्जी होता है, तो इतना प्राकृतिक जीवन मैंने जिया। यहाँ प्राकृतिक जीवन, वेजिटेबल एग्जिस्टेंस का अर्थ है बिल्कुल साधारण, कि इतना साधारण मैंने जीवन में बिताता हूँ कि अ कॉल टू ट्रेवल, कि एक पुकार भी अगर यात्रा की आए, एक विचार भी आए, वुड फॉल अपॉन मी लाइक अ थंडरबोल्ट, कि बिजली, थंडरबोल्ट माने होता बिजली, कि बिजली की तरह, कि अगर ऐसा कोई दृश्य आ जाए तो समझ लो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई बिजली कड़क गई हो। यानी मेरे दिमाग में इतना, यानी ये कहें कि फिर, क्योंकि ऐसी कोई भी बात अगर आए तो मैं उससे बहुत कतरा आता था। यानी लेखक के लिए ये घूमना अच्छी बात नहीं, घूमना पसंद नहीं करता है। आगे देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबली वाला। अब लेखक कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबली वाला, प्रेजेंस माने होता है उपस्थिति, ऑफ दिस काबली वाला, कि इस काबली वाला की उपस्थिति में आई वाज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फूट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स। कि लेखक कहता है आई वाज इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट माने होता है ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, कि मैं तुरंत ही ले जाया जाता था। अर्थात अगर ये लेखक कहने का अर्थ है कि जब काबली वाला मेरे सामने होता था, यानी काबली वाला सामने होता था तो मुझे कल्पना आती थी ऐसी कि मैं स्वयं चला गया। इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फूट माने तली, ऑफ एरिड माने होता बंजर, माउंटेन पीक्स, यानी उन पर्वतों की बंजर तली के पास में पहुंच जाता था। अब लेखक यहाँ कहना ये चाह रहा है कि काबली वाला जिस जगह से आया है उस जगह की कल्पना मैं वहां करने लगता था, कि वो बंजर पर्वत विद, कि जहाँ विद नैरो लिटिल डिफाइल्स माने घाटियां, जहाँ सकरी छोटी छोटी घाटियां हैं, ट्विस्टेड इन जो अंदर की ओर मुड़ी, और आउट यानी आउट अमंग्स देयर टावरिंग हाइट्स, यानी उनकी बड़ी टावर जैसी हाइट है और ऊंचा खाली, ट्विस्टिंग इन एंड आउट यानी उबड़ खाबड़ में घाटियां हैं। और आई कुड सी द स्टिंग ऑफ कैमल्स, और लेखक कहता है और आई कुड सी, उस समय मैं कल्पना कर सकता था, देख सकता था, द स्टिंग माने एक पूरा एक धारा या डोर ऑफ कैमल्स की एक डोर। अब कैमल्स की डोर का अर्थ ये हुआ कि एक पूरी कतार, बियरिंग द मर्केंडाइज माने होता है सामान, व्यापारिक सामान, कि जो व्यापारिक सामान अपने में बियर करे हुए हैं, धारण करे हुए हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं उन ऊंटों की कल्पना करने लगता है जो अपनी पीठ पर सामान, व्यापारिक सामान लादे हुए हैं। एंड द कंपनी ऑफ, और उनकी कंपनी यानी उनका समूह, उनका साथ, ऑफ टर्बन्ड मर्चेंट्स जो पगड़ी बांधे हुए यात्री, ये सब मैं, लेखक ये सब सोच रहा है कि जब भी काबली वाला मेरे साथ होता था मैं इन सब चीजों की कल्पना करने लगता था
कि मैं कल्पना करने लगता था कि पूरा काबुल का चित्र मेरे सामने आ जाता था, यानी जहाँ का ये काबुली वाला है। तो दोनों जगह मुझको उबड़ खाबड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तानी मार्ग, ऊंट जो माल लादे हुए हैं वे, और पगड़ी बांधे हुए जो सौदागर हैं यानी जो मर्चेंट से व्यापारी हैं, और कैरिंग ले जाते हुए सम ऑफ देयर क्वेर माने विचित्र, ओल्ड फायर आर्म्स यानी पुरानी बंदूकें, यानी ये सब ले जाते हुए मुझे ये सब चित्र दिखाई देते। एंड सम और कुछ ऑफ देयर स्पीयर्स, और कुछ तो अपने भालों के साथ, जर्निंग यात्रा करते हुए, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन नीचे की ओर, चूंकि पर्वतों में रहने वाले लोग हैं तो नीचे की ओर, प्लेन मैदानों में, ये की ओर, टुवर्ड्स माने उधर की ओर, द प्लेन्स माने मैदान, मैदान की ओर ये लोग सब यात्रा के लिए इस प्रकार आते हैं। ये सारे चित्र लेखक के मन में गुजर रहे, समझिए थोड़ा आगे देखें। आई कुड सी, मैं देख सकता था, आई कुड सी, कि लेखक कहता है आई कुड सी, मैं देख सकता था, बट एट सम सच पॉइंट मिनीज मदर, कि जब मैं ये चीज सोच सकता था तो उसी पॉइंट पर मिनी की माँ वुड इंटरवीन माने होता है हस्तक्षेप करना, कि उसी समय मिनी की माँ कुछ हस्तक्षेप करती है। इम्प्लोरिंग मी, मुझसे निवेदन करते हुए, टू बेवेयर ऑफ दैट मैन, कि मैं इस व्यक्ति से सावधान रहूं। यानी लेखक ये कहता है कि जब कभी मैं ये चीज सब सोच रहा होता हूँ या काबुली वाले के साथ होता हूँ तो मेरी जो मिनी की माँ है वो इसी चीज पर मुझे थोड़ा रोक देती है, और मुझसे निवेदन करते हुए कहती है, इम्प्लोर माने होता है निवेदन करना, कहती है, विनती करते हुए कहती है कि टू बेवेयर ऑफ दैट मैन, कृपया इस व्यक्ति से सावधान रहें। बेवेयर माने होता है सावधान रहना। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। अब लेखक कहता है मिनी की जो माँ है वो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक टिमिड लेडी है, अर्थात एक डरपोक स्त्री है। वेन एवर सी हियर्स अ नॉइज इन द स्ट्रीट, कि जब कभी सी हियर्स, वो सुनती है, एक आवाज भी सुनती है अगर गली में, और सीज अथवा देखती है, पीपल कमिंग टुवर्ड्स द हाउस, अगर घर की तरफ आते हुए लोगों को भी देखती है, पीपल माने लोग, कमिंग माने आते हुए, टुवर्ड्स द हाउस घर की तरफ अगर लोगों को आते हुए भी देखती है, तो सी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन, वो है हमेशा कंक्लूजन माने निष्कर्ष पर जंप कर जाती, यानी छलांग लगा जाती। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा वह यह सोचने लगती, क्या ये पहले से ही निष्कर्ष निकालती है, दैट की दे आर आइदर थीव्स, या तो वे चोर हैं, और ड्रंकर्ड या शराबी हैं, और स्नेक सांप हैं, और टाइगर हैं, या मलेरिया, कॉकरोचेज, या कैटरपिलर यानी तिलचट्टा, और एन इंग्लिश या अंग्रेज सेलर हैं, यानी ये सब चीजें की वो कल्पना करने लगती है, यानी कुछ अशुभ ही हमेशा सोचती है। लेखक कहने का अर्थ है इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इवन आफ्टर यहाँ तक कि इतने सारे ऑफ ऑल दीज ईयर्स, इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सारे वर्षों के अनुभव के बाद भी, सी इज नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, सी इज नॉट एबल, वो इतनी योग्य नहीं हुई कि अपने टेरर से ओवरकम कर जाए, हट जाए या पार पाले, यानी उसने अपने अभी तक भय को नहीं जीता। सो इसलिए सी वाज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुली वाला, इसलिए वो काबुली वाला के बारे में, अबाउट द काबुली वाले के बारे में फुल ऑफ डाउट से, संदेह से भरी हुई है। एंड यूज टू बेग मी, और हमेशा यूज टू किया करती है, क्या किया करती है, बेग मी मुझसे निवेदन करती है, टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम, कि मैं हमेशा एक कीप माने होता है रखना, अ वॉचफुल आई माने एक गहरी नजर, ऑन हिम कि हमेशा उस पर एक नजर रखूं। तो लेखक कहते हैं आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, आई ट्राई टू लाइफ, मैंने हंसने की इस बात पर, जब वो ये मुझसे कहती है तो लेखक कहता है मैंने हंसने की कोशिश की, आई ट्राई टू लाफ हर फियर, कि उसके भय पर मैंने हंसने की कोशिश की, जेंटली अवे, कि ताकि उसका जो भय है वो आराम से चला जाए, हल्के से दूर हो जाए, हट जाए, अवे हो जाए। बट लेकिन देन तभी सी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली, लेकिन तभी वो मेरी तरफ घूमकर सीरियसली होकर घूमते हुए क्या कहती है, एंड आस्क, और कहती है, पूछती है मुझसे, मी सॉलम क्वेश्चंस, कुछ गंभीर क्वेश्चंस पूछती है, सॉलम माने होता है गंभीर, कुछ गंभीर क्वेश्चन पूछती है। क्या कहती है, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, क्या कभी बच्चे किडनैप नहीं हुए,
वाज इट देन, क्या ये तब, नॉट ट्रू, सही नहीं है, दैट की देयर वाज स्लेवरी इन काबुल। स्लेवरी का अर्थ होता है दास्ता प्रथा, यानी काबुल में क्या यानी वो ये कहती है, पहला क्वेश्चन करती है क्या कभी बच्चे किडनैप नहीं हुए, और क्या फिर ये सही नहीं है कि काबुल में लोग यानी दास लोग खरीदे बेचे जाते हैं, स्लेवरी होती है उधर। फिर आगे कहती है वाज इट सो वेरी एब्सर्ड, और क्या ये बहुत एब्सर्ड बेतुका नहीं है, दैट कि दिस बिग मैन, ये बड़ा व्यक्ति, शुड बी एबल टू कैरी ऑफ अ टीनी चाइल्ड, कितना बड़ा व्यक्ति इस छोटी सी बच्ची को कैरी ऑफ नहीं कर सकता, ले नहीं जा सकता, यानी उठा के नहीं ले जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि वो आशंका भरे क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ये कहना भी बेतुका नहीं है कि ये व्यक्ति ना ले जाएगा उतनी छोटी बच्ची को, यानी ले जाएगा, ये अर्थ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। तो लेखक कहता है आई अर्ज्ड दैट दो नॉट इम्पॉसिबल, तो लेखक कहता है मैंने अर्ज किया, मैंने उसको प्रेरित किया या समझाया या उससे निवेदन किया, दैट की दो यद्यपि नॉट इम्पॉसिबल, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल, ये पूरी तरह इम्प्रोबेबल है, अर्थात असंभव है, अनलाइकली है, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, असंभाव्य। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव, यानी ऐसा होना संभव नहीं है। बट दिस वॉज नॉट एनफ, लेकिन लेखक कहता है मेरा इतना कहना ये एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, परसिस्ट माने होता है बने रहना या लगे रहना, तो उसका जो डर है वो लगातार बना रहा, यानी बना ही रहा उसका डर। आगे एज, चूंकि इट वाज इनडेफिनिट, चूंकि ये चीज अनिश्चित थी, हाउएवर, यद्यपि, इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरवर्ड, लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा होना हालांकि अनिश्चित है, लेकिन इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरवर्ड द मैन इन द हाउस, यहां इन होना चाहिए, इसके बाद द मैन इन द हाउस, कि जो व्यक्ति घर में है उसको फॉरवर्ड करना, मना करना राइट नहीं लगता, ये सही नहीं है। एंड द इंटीमेसी बेंट ऑन अनचेक्ड, और जो इंटीमेसी है घनिष्ठता है, बेंट ऑन यानी गो ऑन माने होता है जारी रहना, अनचेक्ड माने अबाधित, कि जो घनिष्ठता है बच्ची के बीच और काबली वाला के बीच, ये अब अनचेक्ड है, कहने का मतलब ये लगातार चल रही बेरोक टोक। तो लेखक कहना ये चाह रहा है कि माना, अब वो ये कह रहे हैं, लेखक के कहने का अर्थ है कि माना उसकी पत्नी का भाई अपनी जगह जायज है, मना है, लेकिन ये अनिश्चित, एज इट वाज अनिश्चित, चूंकि ये चीज अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, तो भी ऐसा होना इंडेफिनिट, तो भी ये सही नहीं है कि जो व्यक्ति घर में हो उसको मना कर दिया जाए, क्योंकि जो अब घनिष्ठता है बच्ची के बीच और उसके बीच वो अनचेक्ड है, यानी बेरोक टोक है, उसमें कोई चेकिंग नहीं हो सकती। आगे देखें, वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, अब लेखक कहते हैं कि वंस अ ईयर, कि एक बार, एक साल में एक बार, इन द मिडिल ऑफ जनवरी, जनवरी के मध्य में, रहमान द काबली वाला, यानी जो काबली वाला है जिसका नाम रहमान है, वाज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, वाज इन द हैबिट, उसकी ये आदत में था कि रिटर्निंग टू हिज कंट्री, कि वो अपने देश लौटता था। यही लेखक कहते हैं कि जनवरी के मध्य में, साल में एक बार, रहमान की ये आदत थी कि वो अपने देश लौटा करता था। एंड, और एज, चूंकि, एज द टाइम अप्रोच, चूंकि समय आ गया था, तो ही वुड बी वेरी बिजी, ही वुड बी वेरी बिजी, लेकिन वो बहुत बिजी हो गया, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर जाते हुए, कलेक्टिंग हिज डेट्स, डेट्स माने होता है कर्ज, कि अपने कर्जों को कलेक्ट करते हुए, चूंकि वो अपनी वसूली कर रहा था, कर्जों को कलेक्ट करने का अर्थ है जो भी बकाया था उसको वसूल रहा था, तो हालांकि समय आ गया था, एज द टाइम अप्रोच्ड, अप्रोच माने होता पहुंचना, चूंकि जिस समय वो जाया करता था अपने घर साल में एक बार जनवरी के मध्य में, तो वो समय आ गया था, वो बिजी हो गया था, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाकर, कलेक्टिंग हिज डेट्स, अपने डेट्स को, या डेट, इसको डेट्स पढ़ते हैं, डेट्स माने होता है ऋण, अब जो भी मतलब उसका बकाया था वो सबको कलेक्ट किया करता था। तो दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, यद्यपि, ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम, हालांकि वो हमेशा टाइम निकाल लेता था आने का, एंड सी मिनी, और मिनी को देख जाता था, अर्थात मिनी से मिल जाता था,
तो इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर, कि लेखक कहता है इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर, अर्थात ये बाहरी को देखने में ऐसा लगा होता, वुड हैव सीम्ड लगा होता, टू एन आउटसाइडर एक बाहरी व्यक्ति को, दैट की देयर वाज सम कंस्पिरेसी बिटवीन द टू, कि उन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र है, यानी सम कंस्पिरेसी बिटवीन द टू, कि ये थोड़ा आउटसाइडर बाहर वाले व्यक्ति को ये देखने में लग सकता था कि उन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र है। फॉर चूंकि व्हेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, कि लेखक कहता है व्हेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह नहीं आ पाता था, नहीं आ सकता था, तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वो शाम को अपीयर हो जाता था, प्रकट हो जाता था, अर्थात आ जाता था। आगे देखें, इवन टू मी, यहां तक कि मेरे लिए भी। इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन, नाउ एंड देन माने होता है कभी कभार, कि मेरे लिए भी कभी कभार स्टार्टलिंग था, अर्थात आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, कि इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम, कि अंधेरे कमरे के कोने में, सडनली अचानक, टू सरप्राइज हो जाना, दिस टॉल ये लंबा, लूज गारमेंटेड ढीले ढाले कपड़े वाला, मच विवेक्ड मैन कि अधिकतर भिखारियों जैसा दिखने वाला, मच विवेक्ड मैन, बट वेन मिनी वुड कॉल, अब लेखक यहाँ ये कह रहा है कि कभी कभार मेरे लिए, नाउ एंड देन माने कभी कभार, ये बड़ा स्टार्टलिंग होता था, आश्चर्यचकित करने वाला होता था, कि इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम, कि अंधेरे रूम के कोने में, सडनली अचानक मेरे लिए सरप्राइज होता था कि ये लंबा व्यक्ति ढीले ढाले कपड़े पहने हुआ भिखारियों जैसा, मच वेक्ड मैन दिखने वाला, बट ये अचानक जब खड़ा हो जाता तो मेरे लिए बड़ा अजीब होता था। लेकिन बेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग, लेकिन जब मिनी दौड़ती हुई आती, विद हर अपने के साथ, काय के साथ अपने, यानी ओ काबली वाला, यानी काहे के साथ ये दौड़ती हुई आती थी, क्या कहते हुए, ओ काबली वाला, कि उसको पुकारते हुए जब ये आती थी, एंड और द टू फ्रेंड्स, और ये दोनों मित्र, सो फार अपार्ट इन एज, सो फार माने दूर, अपार्ट माने अलग, इन एज जो उम्र में बिल्कुल अलग थी, बहुत अलग थी, वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, वुड सबसाइड इनटू, अर्थात सबसाइड इनटू माने होता है सिमट जाना, ये अपनी पुरानी हंसी में सिमट जाते थे, एंड देयर और ओल्ड जोक्स, अपने पुराने जोक्स में, आई फेल्ट एश्योर्ड, रीएश्योर्ड, और लेखक कहता है जब ऐसा होता था तो मैं बड़ा रीएश्योर्ड अर्थात आश्वस्त फील करता था। कि लेखक कहता है कि जब काबली वाला कहकर वो पुकारती थी, और वे दोनों जिनकी एज भी अलग है और वे हंसी में खो जाते थे, जोक्स में खो जाते थे, तो लेखक कहता है मुझे बड़ा आश्वस्त फील होता था उस समय। तो लेखक कहता है वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो। अब लेखक कहता है वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, कि जब उसने मेकअप माने होता है कमी पूरी करना या मन बनाना, तो मेड अप हिज माइंड, कि जब उसने अपना मन बनाया था जाने का, कि एक सुबह, अ फ्यू डेज कुछ दिन पहले, कि जब उसने जाने का मन बनाया था, तो आई वॉज करेक्टिंग, मैं क्या कर रहा था उस समय, करेक्ट कर रहा था, माई प्रूफ सीट, अपनी प्रूफ सीट्स को, इन माई स्टडी, अपनी स्टडी में, अर्थात अपने अध्ययन कक्ष में मैं अपनी सीट को करेक्ट जब कर रहा था, प्रूफ सीट को, तो आई वॉज चिली, इट वॉज चिली वेदर, तो चिली वेदर माने ठंड ज़्यादा थी, ठंड वाला मौसम था, और दो यद्यपि द विंडो द रेज ऑफ द सन, अब जो थ्रो द विंडो, और जो खिड़की से द रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो किरणें थी, टच्ड माई फीट, वो मेरे पैरों को छू रही थी, एंड टच कर रही थी, एंड द स्लाइट वार्मथ वाज वेरी वेलकम, और स्लाइट वार्मथ हल्की गर्माहट वाज वेरी वेलकम, ये बहुत वेलकम थी, स्वागतपूर्ण थी, अर्थात मेरा ये स्वागत कर रही थी। कहने का अर्थ ये है इस सूर्य की रोशनी उसके पैरों में पड़ रही और हल्की एक गर्माहट एक स्वागत कर रही है, माने सुबह का वातावरण है। तो इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, इट वॉज ऑलमोस्ट लगभग 8 o'clock, 8 बजे का समय था,
एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियन, और जो अर्ली जो जल्दी निकलने वाले पैदल यात्री होते हैं, पेडेस्ट्रियन पदयात्री, वर रिटर्निंग होम विद देयर हेड्स कवर्ड, अपने हेड कवर्ड के साथ, अर्थात सर्दी का समय तो सब लोग हेड कवर करें, अर्थात कहने का अर्थ है मफलर वगैरह बांधे। तो लेखक कह रहा है उस समय 8 बजे का लगभग समय था और जो अर्ली पेडेस्ट्रियन थे यानी जो सुबह जल्दी घूमने के लिए निकलते पैदल, वो लोग अपने घर लौट रहे थे अपने मफलर बांधे। तो ऑल एट वंस, ऑल सभी, एट वंस तुरंत, यानी तभी, एट वंस तभी तुरंत, आई हियर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, अप्रोर माने कोलाहल, कि आई हियर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, कि मैंने सड़क पे एक अप्रोर सुना, कोलाहल सुना, एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखते हुए, सौ रहमान, और मैंने बाहर जब झांका तो सौ रहमान, मैंने रहमान को देखा, बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन द टू पुलिसमैन, बीइंग लेड अवे, लीड माने होता आगे ले जाना, अबे माने दूर, जो लाया जा रहा था, बाउंड बंधा हुआ, बिटवीन द टू पुलिसमैन, कि दो पुलिस वालों के बीच में जो बंधा हुआ ले जाया जा रहा था, मैंने देखा जब बाहर झांका। एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे, अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, एक उत्सुक बच्चों की एक भीड़ थी, क्राउड थी, उन्हीं के पीछे भीड़, बच्चों की भीड़ भी चल रही थी। अब तो रहमान को दो पुलिस वाले बांधे हुए हैं और लेके आ रहे, तो उसी के पीछे भीड़ भी है बच्चों की, उत्सुक बच्चों की। देयर बर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स ऑफ काबलीवाला, देयर बर ब्लड स्टेन्स, अब ब्लड स्टेन्स कहने का अर्थ है खून के धब्बे, स्टेन्स माने धब्बे, ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द काबलीवाला, काबलीवाला के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। एंड द वन, और एक, एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड अ नाइफ, और उनमें से जो एक पुलिसमैन था वो एक नाइफ लिए हुए था, चाकू लिए हुए था। हरिंग आउट, जल्दी करते हुए, आई स्टॉप्ड देम, मैंने उनको रोका, एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की, व्हाट इट ऑल मीन्ड, कि इस सब का क्या मतलब है, कि क्या इट ऑल मीन्ड, कि इस सब का क्या मतलब है, अर्थात क्या हो गया। ऐसा लेखक कह रहा है मैं जल्दी से गया, मैंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की, इंक्वायरी की। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली माने कुछ, कुछ एक से पूछा, और पार्टली फ्रॉम अनदर, कुछ दूसरे से पूछा। आई गैदर्ड दैट अ सर्टेन नेबर, और मैंने गैदर्ड यानी ये न्यूज इकट्ठी की, गैदर माने होते इकट्ठा करना, और ये न्यूज मैंने इकट्ठी की, दैट अ सर्टेन नेबर, कि एक कोई नेबर माने पड़ोसी, किसी पड़ोसी ने, हैड ओड द पेडलर समथिंग, कि कुछ, ओ माने होता ऋणी होना, द पेडलर समथिंग, कि इस व्यक्ति का, इस फेरी वाले का यानी रहमान का कोई व्यक्ति कुछ ऋणी था, कुछ पैसे लिए हुए था, उधारी थी। फॉर अ रामपुरी सॉल, एक रामपुरी सॉल के लिए, अर्थात उसने एक रामपुरी सॉल इससे ली थी। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, और उसने बड़े झूठ बोलकर डिनाई कर दिया, मना कर दिया, हैविंग बॉट इट, कि उसने इसको नहीं खरीदा, कि खरीदे जाने से, हैविंग बॉट इट माने इसको खरीदे जाने से उसने मना कर दिया। यानी एक ऐसा व्यक्ति था पड़ोस में कि जिसने इस व्यक्ति का कुछ कर्जा चाहता था, क्योंकि उसने रामपुरी सॉल उससे खरीदी थी, लेकिन उसने फाल्सली, बड़े झूठ बोलकर ये कहकर मना कर दिया कि उसने सॉल नहीं ली। एंड दैट, और की, इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल, कोर्स माने क्रम, ऑफ द क्वेरल, और इसी झगड़े के क्रम में, रहमान हैड स्ट्रक हिम, स्ट्राइक माने होता प्रहार करना, और स्ट्रक माने प्रहार कर दिया, रहमान ने उस पर प्रहार कर दिया, आक्रमण कर दिया। और नाउ इन द हीट ऑफ हिज, और लेखक कहता है कि इसी हीट में, इसी गर्माहट में, ऑफ हिज एक्साइटमेंट, कि उसने अपनी इसी एक्साइटमेंट की गर्माहट में, अर्थात इसी कोलाहल भरे शोर में, या ये कहीं जब वो नाराज था तब की, द प्रिजनर यानी कैदी ने, अब कैदी कौन है इधर, रहमान काबली वाला, बिगिन कॉलिंग हिज एनेमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स कहने का अर्थ है कि सब प्रकार के नाम, यानी बुरा भला कहना, कि उसने उसको बुरा भला कहना अपने दुश्मन को शुरू कर दिया। वेन, जब सडनली इन अ वेरेंडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, और तभी सडनली अचानक, इन द वेरेंडा ऑफ माई हाउस, मेरे घर के वरांडा में,
बरामदा में अपीयर्ड प्रकट हो गई माई लिटिल मिनी, यानी मेरी छोटी मिनी आ गई। विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, अपनी हमेशा की तरह यूजुअल एक्सक्लेमेशन, हमेशा अपनी जो वो चीख पुकार, एक्सक्लेमेशन माने होता है चीखना यानी उच्चारण, हमेशा जो वो कहती थी उसको ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, इस तरीके से कहते हुए मिनी आ गई। तो रहमान्स फेस लाइटेड अप, कि रहमान का फेस लाइटेड अप हो गया, चमक गया। एज ही टर्न टू हर, जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा चमक गया जब वो मिनी ने उसको बुलाया। तो ही हैड नो बैग इन हिज ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, कि लेखक कहता है उसके हाथ में अंडर मान नीचे, हिज आर्म उसके हाथ के नीचे अब कोई बैग नहीं था, अर्थात कहने का मतलब है उस दिन वो कोई बैग नहीं लिए हुए था। सो उसके पास कोई बैग नहीं था उस दिन। सो ही कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, इसलिए जो एलिफेंट की बातें होती थी वो उस दिन डिस्कस नहीं कर सका उसके साथ। सो सी कुड नॉट डिस्कस, इसलिए वो नहीं कर पाई, डिस्कस नहीं कर पाई, बातचीत नहीं कर पाई एलिफेंट के बारे में उस विद हिम उससे। सी एट वंस, उसने तुरंत। देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड माने होता आगे बढ़ना, इसलिए वो उस दिन तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गई। उसने फिर उससे क्वेश्चन किया, पूछा, क्या पूछती है? आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस? तो रहमान लाफ्ड, रहमान हंसा, एंड सेड, और उसने कहा, जस्ट वेयर आई एम गोइंग, जस्ट वेयर, ठीक वहीं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लिटिल वन, बिटिया, यानी छोटे बच्चे में वहीं जा रहा हूँ, छोटी बच्ची में वहीं जा रहा हूँ। तो देन तब, सीइंग दैट, ये देखकर, द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द, ये देखकर कि द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज मान होता मनोरंजन करना, द चाइल्ड, जब उसने ये देखा कि इस उत्तर ने उसका कोई मनोरंजन नहीं किया, यानी इस उत्तर से जब उसने कहा कि हाँ वहीं जा रहा हूँ बच्ची, तो जब इतना उसने कहा तो इससे उसको मजा नहीं आया, कोई अम्यूजमेंट नहीं हुआ, उसका मनोरंजन नहीं हुआ। तो ही हेल्ड अप हिज फीटर्ड हैंड, फीटर्ड माने होता है हथकड़ी से लगा हुआ, हैंड्स माने हाथ, उसने अपने हथकड़ी से लगे हुए हाथों को हेल्ड अप किया, ऊपर उठाया, और क्या कहता है? अली, ही सेड, उसने कहा, आई वुड हैव थ्रेस्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ, आई वुड हैव थ्रेस्ड, कि मैं मारता, थ्रेस माने होता है घूसा मारना, दैट ओल्ड फादर इन लॉ, कि इस ओल्ड फादर इन लॉ को, यानी इस ससुर को मैं मारता, बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, माई हैंड्स आर बाउंड, ऑन चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, ऑन अ चार्ज, चार्ज माने होता है अपराध, ऑफ दिस मर्डरस माने मारने वाला, असॉल्ट, असॉल्ट माने होता है आक्रमण या हत्या, कि इस हत्या पर, यानी इस असॉल्ट पर उसको क्या हुआ? रहमान वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, रहमान वाज सेंटेंस्ड, सेंटेंस माने होता है सजा होना, टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का अर्थ होता है कैद, कि कुछ साल की उसको कैद हो गई इस चार्ज पर, इस असॉल्ट पर, इस मर्डर असॉल्ट पर, यानी इस हत्या वाले अपराध पर उसको कुछ साल की सजा हो गई। अब आगे लेखक कहते हैं, द टाइम पास्ट अवे, समय गुजर गया, एंड ही वाज नॉट रिमेंबर्ड, उसको याद नहीं किया गया। द अकस्टम्ड वर्क इन द अकस्टम्ड प्लेस, यानी अकस्टम्ड माने होता आदि होना, वर्क यानी जो हमेशा का जो काम था, हमेशा जिस जगह होता था, वाज अवर्स, यानी हम अपने अपने काम में बिजी हो गए, कहने का अर्थ ये है लेखक का। एंड यानी अकस्टम्ड वर्क, जो हमेशा आदतन जो काम था वो आदतन वाली जगह पे होता था, वाज अवर्स, वो हमारा था। अब कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो काम जहां होता था वो हमारा था, कहने का अर्थ सीधा है कि वे अपने अपने काम में बिजी हो गए। एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन, अब द थॉट माने विचार, ऑफ द वंस फ्री, जो कभी एक बार फ्री हुआ करता था, मुक्त था, स्वतंत्र था, माउंटेनियर माने पर्वत में रहने वाले का अर्थ था, चूंकि यहाँ माउंटेनियर हम कहेंगे रहमत को, अब्दुर्रहमान को, यानी जो काबली वाला है उसके लिए प्रयोग किया गया, कि जो कभी फ्री हुआ करता था, स्पेंडिंग, इस समय वो बिता रहा है, हिज ईयर्स,
ईयर्स अपने वर्षों को इन प्रिजन जेल में, तो सेल्डम और नेवर कभी कभी या कभी नहीं, ऑकर्ड टू अस कि कभी कभी या कभी नहीं, ऑकर्ड टू अस हम पर ये ऑकर होता था, घटित होता था, यानी हो सकता कभी याद आती थी कभी याद नहीं आती थी। इस तरीके से उस पर्सन को ये लोग याद नहीं करते थे। लेखक कह रहा है कि हम लोग उसको अभी याद नहीं करते थे क्योंकि अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। इवन यहाँ तक कि माई लाइट हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि मेरी जो लाइट हार्टेड हल्के मन वाली जो मिनी है, आई एम असेम्ड टू से, अब आई एम असेम्ड मैं लज्जित हूँ, टू से मुझे ये कहकर थोड़ा लज्जा महसूस हो रही। लेखक कहता है कि फॉरगोट कि मिनी भी भूल गई हर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने मित्र को, न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ कि जो नए कंपेनियंस थे, नए साथी थे, उन्होंने उसके जीवन को भर दिया। एज सी ग्रीव ओल्डर और जैसे ही वो और बड़ी हुई, सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम, सी स्पेंट वो बिताती थी, खर्च करती थी, मोर ऑफ हर टाइम अपना ज्यादातर समय विद गर्ल्स लड़कियों के साथ। सो मच टाइम इंडीड डिड ही स्पेंड विद देम कि सो मच टाइम कि अधिकतर जो उसका समय होता था, ज्यादातर समय, इंडीड दरअसल सी स्पेंड वो बिताती थी विद देम उनके साथ, दैट सी केम नो मोर और इतना बिताती थी कि ज्यादातर टाइम वो उनके साथ बिताई थी अपनी सहेलियों के साथ, और इतना बिताती थी कि सी केम नो मोर एज सी यूज टू कि जैसे यूज टू डू जैसे वो किया करती थी, चूंकि जैसे वो किया करती थी वैसे, टू हर फादर्स रूम। और लेखक कहता है कि अपने पिता के रूम में वो नहीं आती, अर्थात लेखक कहता है मेरे रूम में भी अब जितनी वो पहले आया करती थी, एज सी यूज टू डू जितना यानी समय वो मेरे यहाँ पास किया करती थी, मुझ मेरे साथ बिताती थी, अब वो नहीं बिताती। आई बाज स्कार्सली माने मुश्किल से, ऑन स्पीकिंग टर्म्स का अर्थ होता है किसी के साथ बातचीत में होना, विधर कि मुश्किल से अब मैं उसके साथ बातचीत में हुआ करता था, अर्थात कहने का अर्थ है मुश्किल से ही अब मेरी ही उससे बात होती थी। ईयर्स हैड पास्ड अवे, वर्ष गुजर गए, वर्षों गुजर गए। इट वाज वंस मोर ऑटम कि एक बार फिर से वही ऑटम का समय आ गया, वही पतझड़ का समय। एंड वी यानी वही वाला समय जो था, एंड वी और वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, और वी हैड मेड और हम कर चुके थे, अरेंजमेंट माने तैयारियां, फॉर आवर मिनीज मैरिज और अपनी मिनी की शादी की कुछ तैयारियां हम कर चुके थे, यानी तैयारियां हम कर चुके थे। इट वाज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज कि ये पूजा की जो छुट्टी हुई थी, विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश कि जिस समय यानी दुर्गा पूजा का जो समय होता है उस समय शादी होनी थी। टेक प्लेस माने होता है घटित होना, ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज यानी जब जो छुट्टियां होती हैं उस समय ये शादी होनी थी। तो विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश यानी जब दुर्गा कैलाश लौट जाती हैं, कैलाश पर्वत भोलेनाथ के पास, यानी जब समय नौ दुर्गा का समाप्त हो जाता है तब की बात हो रही, यानी जब विसर्जन हो जाता है तब की बात। द लाइट ऑफ अवर होम ऑल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस, और लेखक कहता है उसी समय द लाइट ऑफ अवर होम कि तभी जब शादी होनी थी, जब दुर्गा कैलाश चली जाती हैं, तो उसी समय द लाइट ऑफ अवर होम जो हमारे घर का प्रकाश या मिनी की बात हो रही, ऑल्सो वो भी वाज टू डिपार्ट उसको भी प्रस्थान करना था, विदा लेना था, टू हर हस्बैंड्स हाउस वो भी अपने हस्बैंड के घर चली गई, यानी उसी समय उसको भी जाना था। कहने का मतलब उसको भी, उसकी लड़की को भी उस समय बिछड़ना था। एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो और अपने पिता के घर को अंधेरे में, शैडो माने होता है छाया, तो यहाँ अंधेरे से अर्थ होगा अपने पिता को अंधेरे में छोड़ जाना था। अब कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ थोड़ा भावुक हो गया और लेखक ये कह रहा है कि जिस समय दुर्गा पूजा का समापन होता है उस समय उसकी शादी होनी थी और मेरे घर का प्रकाश भी जा रहा था, और इस तरीके से मैं भी वहाँ अकेला या हम लोग अकेले रह रहे थे, वो हमारे घर को भी छोड़ के जा रही थी अपने पति के पास। द मॉर्निंग वाज ब्राइट, अब लेखक कहता है द मॉर्निंग वाज ब्राइट, अब सुबह का समय बड़ा चमकीला समय था, यानी सूर्य निकला हुआ था
आफ्टर द रेन्स, बारिश होने के बाद, देयर वाज अ सेंस ऑफ एवोल्यूशन इन द एयर, देयर वाज अ सेंस, एक भाव थी, एक समझ थी, ऑफ एवोल्यूशन माने होता है स्नान, एवोल्यूशन, इन द एयर यानी हवा में भी एक स्नान का भाव था, यानी जैसे हवा भी शुद्ध हो गई हो। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और सूर्य की जो किरणें हैं लुक्ड ऐसे दिखती थी लाइक प्योर गोल्ड, जैसे शुद्ध सोना हो। सो इसलिए ब्राइट वर दे, इसलिए वे बहुत चमकीली लग रही थी। दैट की दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस, तो इतनी चमकीली थी कि दे गेव, वे देती थी अ ब्यूटीफुल रेडियंस, एक सुंदर चमक, इवन टू द सॉर्डेड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कैलकाटा लेन्स, लेन्स माने गलियां या सड़कें, कि सॉर्डेड ब्रिक, सॉर्डेड माने घटिया, ब्रिक माने ईंट, वॉल्स जो घटिया, जो या यहाँ पुराना कह सकते, पुरानी ईंटों की जो दीवारें थी उनमें भी जब वो रोशनी पड़ रही थी तो वो भी चमक छोड़ रही थी, और वे दीवारें जो कलकत्ता की गलियों में थी। आगे लेखक कहता है सिंस अर्ली डाउन, डाउन का अर्थ होता है भोर, बहुत भोर के समय, टुडे आज, द बेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, कि उस दिन जब बेडिंग पाइप्स यानी शादी के समय जो जो पाइप्स बजाए जाते हैं, जो बीन वगैरह या जो नाद वगैरह किए जाते हैं, जो अब बेडिंग पाइप्स कहने का अर्थ है जितनी बाजे बजाए जाती, तो वो सब हैड बीन साउंडिंग, वो सब बज रहे थे। एंड और एट ईच बीट माई ऑन हर्ट थ्रॉप्ड, और प्रत्येक बीट पर, और जब वो पाइप बज रहे थे तो उनकी प्रत्येक एक बीट यानी एक धड़कन पर, उनके बजने पर जो ध्वनि निकलती थी, उस बीट पर माई ऑन हर्ट थ्रॉप्ड, कि मेरा खुद का हृदय भी धड़क रहा था। अब द बेल ऑफ द ट्यून, ट्यून माने होता है धुन, बेल माने होता है करुणा, यानी दुख की जो ट्यून थी, जिसको भैरवी, भैरवी राग था जो, यानी कहने का अर्थ है कि जब विदा के समय या शादी के समय जो भैरवी राग में बड़े करुणा संपन्न, जो करुणा से भरी हुई जो टून बजाई जाती है, वो टून सीम्ड टू इंटेंसिफाई, सीम्ड ऐसे प्रतीत होती थी, टू इंटेंसिफाई माई पेन, कि जैसे मेरा दर्द, यानी जो हृदय का दर्द है कि मिनी अब जा रही है अपने ससुराल, तो ये मेरा और इंटेंसिफाई हो रहा था, ये दर्द और तीव्र होता जा रहा था। एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, कि जैसे ही वो टाइम आ रहा था, अप्रोचिंग माने होता पहुंचना, सेपरेशन माने बिछोए, कि जैसे ही वो बिछड़ने का टाइम आ रहा था तो मेरा दर्द भी बढ़ रहा था, कि जैसे ही वो भैरवी राग बज रहा था जब। तो माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट, और लेखक कहता है कि उसी दिन मेरी मिनी की, उसी रात मेरी मिनी की शादी होनी थी। वाज टू बी मैरिड, उसी रात मेरी मिनी की शादी होनी थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड वसल, अब सुबह से ही नॉइज थी, शोरगुल था, आवाज थी, एंड वसल और हलचल थी। हैड परवेडेड द हाउस, ये पूरे घर में परवेड थी, व्याप्त थी, यानी सुबह से ही नॉइज और वसल यानी आवाज और हलचल पूरे घर में व्याप्त थी। इन द कोर्ट यार्ड यानी बरामदे में, द कैनोपी, कैनोपी माने मंडप, हैड टू बी स्लंग यानी मंडप को लटकाया जाना था, यानी मंडप लगना था। ऑन इट्स बैम्बू पोल्स यानी बांस के लट्ठों में मंडप लगना था। कोर्टयार्ड में यानी बरामदे में मंडप लगना था। कैनोपी माने होता मंडप। द कैंडलायर्स विथ देयर टिंकलिंग साउंड, अब जो झालरें थी वो अपने टकटक करने का जो उनका साउंड था, उस साउंड के साथ मस्ट बी हंग इन ईच रूम, यानी झालर भी हर एक रूम में लगाई जानी थी। हंग माने होता है लटकाया जाना, जो टिंकलिंग का साउंड कर रही थी, यानी टक टक की उनमें आवाज आ रही थी, यानी झिलमिलाने की जो आवाज थी वो मतलब कहने का अर्थ है कि जब झालर जिस तरह की आवाज देती हैं, वो झालरें भी हर एक रूम में लगनी थी। एंड बैरंडा, और बरामदे में भी लगनी थी। तो देयर वाज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, देयर वाज नो एंड, अब कोई अंत नहीं था जल्दबाजी का और एक्साइटमेंट का यानी उत्साह का। तो आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, और मैं अपनी स्टडी यानी अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स यानी जो अकाउंट्स थे,
जो हिसाब किताब था उनको मैं लुकिंग थ्रू माने उनको मैं चेक कर रहा था, जांच रहा था। वेन सम, और तभी सम वन एंटर्ड, कोई प्रवेश करा, यानी किसी ने प्रवेश किया। सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, बड़े रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हुए, नमस्कार करते हुए, यानी जब लेखक अपने कमरे में था, उन अकाउंट्स को चेक कर रहा था, लुकिंग थ्रू माने जांचना, उन अकाउंट को जांच रहा था, तभी कोई एंटर करता है, प्रवेश करता है। सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, बड़े रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हुए। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। यानी कोई प्रवेश किया, मुझे उसने सलाम किया आदरपूर्वक, खड़ा हो गया। इट वाज रहमान द काबली वाला, लेखक कहता है ये काबली वाला था, रहमान था। एट फर्स्ट, पहले तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। रिकॉग्नाइज माने होता पहचानना। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई बैग नहीं था। नॉर द लॉन्ग हेयर, ना ही उसके लंबे बाल थे। नॉर द सेम विगर, विगर माने होता जोश या उत्साह या स्फूर्ति, ना वही स्फूर्ति थी। दैट ही यूज्ड टू हैव, जो वो पहले उसमें यूज्ड टू हैव वो रखा करता था। जितनी उसमें पहले स्फूर्ति हुआ करती वो भी उसमें अब नहीं थी। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वो मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसको फिर से जान गया। वेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा वेन डिड यू कम, कि तुम कब आए। तो लास्ट इवनिंग, ही सेड, उसने कहा पिछली शाम, कल शाम को आया था। आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, कि कल शाम को मैं जेल से रिलीज हुआ, रिहा हुआ। द वर्ड्स स्ट्रक हार्स, स्ट्राइक माने होता प्रहार करना, हार्स माने होता कठोर। अपॉन माई ईयर्स, लेखक कहता है ये जो उसके शब्द थे ये मेरे कानों में कठोर प्रभाव छोड़ रहे थे, यानी ऐसे लग रहा है जैसे ये मुझ पर प्रहार कर रहे हो मेरे कानों में, उसके ये शब्द। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड बाउंडेड हिज फेलो, कि लेखक कहता आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड, कि मैंने कभी भी पहले बात नहीं की थी विद वन, ऐसे एक व्यक्ति के साथ हु हैड बाउंडेड हिज फेलो, कि जिसने अपने फेलो अपने साथी को घायल किया हो। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इटसेल्फ, कि मेरा हृदय अपने आप में सिकुड़ गया। व्हेन आई रियलाइज दिस, जब मैंने ये रियलाइज किया, अनुभव किया, तो मेरा हृदय अपने आप में सिकुड़ गया। फॉर, चूंकि आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट की द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, ओमेंड माने होता है शुभ लक्षण। हैड ही नॉट टर्न अप, कि लेखक कहता है कि आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट की द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, कि अच्छा होता, यानी आज के जो दिन अच्छा होता, बेटर ओमेंड यानी और अच्छा शुभ होता। हैड ही नॉट टर्न अप, कि अगर ये यहाँ आज के शुभ दिन वो अगर ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए तो अच्छा होगा, यानी लेखक ये कहना चाह रहा है। हैड ही नॉट टर्न अप, अगर ये यहाँ ना आया होता तो अच्छा होता, यानी ये यहाँ से चला जाए तो अच्छा होता, वो ये ऐसा सोच रहा है। तो देयर आर सेरेमनीज, और वो आगे कहता है देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, और लेखक कहता है देयर आर सेरेमनीज, कि अभी उत्सव चल रहा है, गोइंग ऑन माने चल रहा है। आई सेड, मैंने कहा, एंड आई एम बिजी, और मैं बिजी हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, कुड यू परहैप्स माने शायद, कम अनदर डे, क्या तुम शायद किसी अन्य दिन नहीं आ सकते, ऐसा लेखक कहता है कि मैंने उससे पूछा। एट वंस, पहले तो ही टर्न, पहले तो वो मुड़ा, टू गो जाने के लिए, बट लेकिन एज ही रीच्ड द डोर, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। एंड सेड, उसने कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट माने क्षण भर के लिए, और उसने कहा मे आई नॉट सी द लिटिल वन, क्या मैं बच्ची को नहीं देख सकता एक क्षण के लिए। तो आई इट वाज हिज बिलीफ दैट, और लेखक कहता है ये उसका विश्वास था, उसका बिलीफ था कि मिनी वाज स्टिल द सेम, कि मिनी अभी भी, स्टिल माना अभी भी वही होगी, सेम होगी, उसी तरह जैसे पहले थी। ही हैड पिक्चर्ड, पिक्चर माने होता है चित्र, तो उसने ये पहले से चित्र बना के रखा था मन में कि हर रनिंग टू हिम, उसके बारे में, रनिंग टू हिम, कि वो दौड़ती हुई उसके पास आएगी, एज सी यूज्ड, जैसे वो आया करती थी, कॉलिंग बुलाते हुए, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला। यानी लेखक कह रहा है कि वो अभी भी यह सोच रहा था, उसके दिमाग में ये पिक्चर चल रही थी, चित्र चल रहा था कि अभी वो आएगा,
वो आएगी उसके पास दौड़ते हुए, ओ काबली वाला बुलाते हुए। ही हैड नॉट इमेजिन्ड टू दैट दे वुड लाफ, ही हैड इमेजिन्ड टू, उसने ये भी कल्पना कर ली थी, दैट कि दे वुड लाफ, हंसेंगे, एंड टॉक टुगेदर, और साथ साथ बात करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे वो पुराने समय किया करते थे। इनफैक्ट दरअसल, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, फॉर्मर माने होता है पहले, इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पहले दिनों की स्मृति में, ही हैड ब्रॉट, बुलाया था, केयरफुली, बड़े सावधानी से, रेप्ड अप इन अ पेपर, एक पेपर में रेप अप किए हुए अर्थात लपेड़े हुए, क्या लाया था, अ फ्यू आलमंड्स, कुछ बादाम, कुछ रेजिन्स यानी कुछ किशमिश, एंड ग्रेप्स, कुछ अंगूर, ऑब्टेन्ड, जो उसने प्राप्त करे थे यानी मंगवाए थे, समहाउ, कैसे भी, फ्रॉम अ कंट्रीमैन, यानी अपने ही देश के किसी व्यक्ति से उसने ये सारी चीजें मंगाई थी, तो वो लाया था, क्योंकि ऐसी उसकी मेमोरी थी। मेमोरी कैसी थी कि स्मृति थी उसे इस बात की बच्ची ये सब पसंद करती, तो ये सब उसने किसी अपने ही यहाँ के एक व्यक्ति से मंगवा लिए थे। फॉर चूंकि हिज ऑन लिटिल फंड वाज डिस्पर्स माने होता फैल जाना, कि उसका जो थोड़ी सी जो फंड थी, बचत थी उसकी, यानी जो भी उसका पैसा था वो सब खर्च हो गया था उसका। आगे देखें, आई सेड, लेखक कहता है मैंने कहा, देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, कि घर में उत्सव है यानी समारोह है, फंक्शन चल रहा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, और लेखक कहता है यू विल नॉट बी एबल, यानी आप नहीं देख पाएंगे, टू सी एनी वन टूडे, कि आप आज किसी को भी देखने के योग्य नहीं है, अर्थात आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा लेखक कह रहा है कि मैंने कहा। तो द मैन्स फेस फेल, और लेखक कहता है जब मैंने इतना कहा तो उस व्यक्ति का चेहरा गिर गया, अर्थात चेहरा गिरने का अर्थ है कि उसने चेहरा लटका लिया, अपना चेहरा लटक गया। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी, विस्टफुली माने होता उदासी पूर्वक, उसने बड़े कातर दृष्टि से मेरी ओर देखा। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने बड़ी कातर दृष्टि से यानी बड़ी उदासी से मेरी ओर देखा, एंड से, और कहा, क्या कहा, सेड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, एंड वेंट आउट, और वो चला गया इतना कह के। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, लेखक कहता है कि मुझे थोड़ा दुख हुआ, आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, थोड़ा दुख, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और मैंने उसको वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, मैंने उसको बुला लिया होता वापस, यानी मुझे दुख हुआ कि मैं उसको वापस बुलाऊं, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने देखा, ये पाया कि ही वॉज रिटर्निंग टू हिज ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड माने होता है स्वेच्छा, इच्छा, ऑन माने होता है खुद की, अकॉर्ड माने इच्छा, खुद की सहमति यानी खुद की इच्छा, यानी वो मैंने देखा कि वो स्वयं ही आ रहा है, लौट रहा है। ही केम क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास आया, होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स माने वो सारी चीजें जो ऑफर करने की, देने के लिए वो लाया था मिनी को, वो सब उसने मुझे थमाते हुए, यानी मेरे पास आया और मुझे सब थमाते हुए, एंड सेड, और बोला, आई ब्रॉट, ब्रिंग माने होता लाना, ब्रॉट माने लाया, दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, कि उस छोटी बच्ची के लिए मैं बाबूजी ये लाया हूँ ये चीजें, विल यू गिव देम टू हर, क्या आप उसे ये दे दोगे, विल यू गिव देम टू हर, तो आई टुक देम, लेखक कहता है कि मैंने उन सबको ले लिया, उन चीजों को, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और मैं उसको पे करने जा रहा था यानी उसकी कीमत देने जा रहा था, बट लेकिन ही कॉट माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सेड, और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, आप बहुत दयालु हैं बाबूजी, कीप मी इन योर रिकलेक्शन, कि आप मुझे अपनी याद में रखना, डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसा ना दें, मुझे पैसा ऑफर ना दें, बदले में पैसा ना दें, ऑफर ना करें। यू हैव अ लिटिल गर्ल, कि आपकी एक छोटी बच्ची है, आई टू, मेरे पास भी, आई टू हैव, मेरे पास भी है, वन, एक बच्ची, लाइक हर, उसकी तरह यानी मिनी की तरह, इन माई ऑन होम, मेरे खुद के घर में, कि वो कहता है कि मेरे पास खुद एक बच्ची है मेरे घर में मिनी की तरह। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और आपकी बच्ची के लिए फल लाता हूँ। नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, नॉट टू मेक, नहीं बनाने के लिए, अ प्रॉफिट, एक लाभ,
फॉर माई सेल्फ, कि मैं स्वयं के लिए कोई लाभ कमाने के लिए नहीं आता। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बैग, ये कहते हुए उसने अपना हाथ बैग के अंदर डाला। फिर से देखें, ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रोब, ही पुट हिज हैंड, कि उसने अपना हाथ अपने इनसाइड माने अंदर, हिज बिग लूज रोब, लूज माने होता है ढीले, रोब माने पोशाक, उसने ढीली ढाली पोशाक के अंदर उसने अपनी उसकी जो बड़ी ढीली ढाली पोशाक थी उसके अंदर उसने अंदर की तरफ अपना हाथ डाला। एंड ब्रॉट आउट, और बाहर निकाला क्या, अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, एक छोटा और गंदा पेपर का एक पीस, टुकड़ा निकाला उसने अपने कपड़ों में हाथ डालते हुए, अपने बड़े ढीले ढाले कपड़ों में हाथ डालते हुए, और विद ग्रेट केयर, बड़ी केयर के साथ, ही अनफोल्डेड दिस, और उसने उसको खोला, उस कपड़े को, जो पेपर का टुकड़ा था, जो वो जेब में डाले था, जो गंदा टुकड़ा था छोटा सा, उसने उसको खोला, बड़े केयरफुली खोला, बड़े केयर के साथ खोला। एंड स्मूथ इट आउट, स्मूथ बड़े कोमल तरीके से स्मूथ इट आउट, और इसको स्मूथ कर दिया, यानी खोल देना। अब कोमल तरीके से खोलने का अर्थ था, तो स्मूथ इट आउट विद बोथ हैंड, और दोनों हाथों से उसको बड़े कोमल तरीके से खोल दिया। ऑन माई टेबल, यानी फैला दिया मेरी टेबल पर। तो आई वोर, यानी स्मूथ का अर्थ इधर फैलाना हो जाएगा। आई वोर, इट बोर द इम्प्रेशन, इट बोर, यानी इसमें बियर माने होता है धारण करना या पहनना, तो ये पहने हुए था। क्या पहने हुए था, ये जो टुकड़ा था पेपर का, वो क्या पहने हुए था, क्या धारण किए हुए था अपने में, द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन माने छाप या चिन्ह, ऑफ अ लिटिल हैंड, यानी उस कागज के टुकड़े में एक छोटे से हाथ का चिन्ह था। नॉट अ फोटोग्राफ, कि कोई एक फोटोग्राफ नहीं थी, नॉट अ ड्राइंग, कोई चित्र भी नहीं था। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मियर्ड हैंड, यानी इंक से स्मियर्ड हैंड, यानी इंक लगा हुआ एक हाथ का एक छाप थी, एक चिन्ह था। लेड फ्लैट ऑन द पेपर, जो पेपर में बना हुआ था। लेड फ्लैट माने पड़ा हुआ था, यानी कुछ नहीं था उस कागज में, उस कागज में एक छोटे से हाथ का इंक, यानी इंक लगा दी गई उस हाथ में और चिन्ह बना दिया गया हो, उसी हाथ को छाप दिया हो, ऐसा एक चिन्ह था। तो दिस टच ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट। अब लेखक कहता है कि दिस टच, यानी ये स्पर्श, ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर, उसकी खुद की छोटी बच्ची का जो ये छाप था, स्पर्श था, यानी एक कागज काबुली वाला के पास है, उस कागज में उसकी बच्ची का हाथ का ही चिन्ह बना है, जिसको वो हमेशा देखता रहता है। तो लेखक कहता है कि दिस टच ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, कि जो उसकी छोटी बच्ची के टच है, उसकी छोटी बच्ची का जो ये स्पर्श है, उसकी खुद की बच्ची का, हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, हमेशा उसके हृदय में रहा, यानी हमेशा उसको हृदय से वो लगाए रहा, अर्थात हृदय में रखे रहा, अपने मन में बसाए रहा। एज, चूंकि ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर, चूंकि ही हैड कम, वो सालों साल आया करता था, टू कलकत्ता, कलकत्ता में, टू सेल हिज बेयर्स, बेयर्स माने होता सामान इन द स्ट्रीट, चूंकि हर साल वो कलकत्ता में अपना माल बेचा करता था, आया करता था, तो वो इसी चिन्ह को अपने साथ अपने हृदय में रखा करता था। अब हृदय में रखने का अर्थ है उसको अपनी यादों में रखा करता था। टीयर्स केम टू माई आईज, और लेखक कहता है टीयर्स केम टू माई आईज, आंसू मेरी आंखों में आ गए। आई फॉरगॉट दैट, मैं भूल गया कि ही वाज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं ये भूल गया कि ये बेचारा गरीब काबुली फ्रूट सेलर है, यानी काबुल का फल बेचने वाला है, मैं ये भूल गया, यानी ये काबुली वाला है, मैं ये भूल गया, ये गरीब है। और वाइल, जबकि आई वाज, जबकि गरीब मैं था। बट नो, नहीं, वॉट वाज आई, बट लेकिन नहीं, वॉट वाज आई मोर देन ही, कि वॉट वाज आई, मैं क्या था, मोर देन ही, यानी उससे ज्यादा मैं क्या था। लेखक के कहने का अर्थ ये कि उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं था, यानी जो स्थिति इस समय उसकी थी वही स्थिति तो मेरी थी। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वो भी एक पिता था जैसे मैं हूं। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल पर्वती इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम,
रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी। अब लेखक कहता है कि द इम्प्रेशन ऑफ द हैंड, अब जो ये हाथ का इम्प्रेशन था, जो छाप थी, जो चिन्ह था, ऑफ इस लिटिल पर्वती इन हर डिस्टेंट माउंटेन, कि जो दूर, डिस्टेंट माने दूर, और माउंटेन माने पर्वत, और होम माने घर, जो उसके दूर पर्वत यानी दूर पहाड़ में जो उसका घर था, और वहाँ जो उसकी छोटी बच्ची रहती थी, उसके हाथ का जो पर्वती, जिसका नाम है पर्वती, उसके हाथ का जो चिन्ह था, रिमाइंडेड मी, इस चीज ने मुझको याद दिला दिया, ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, इस छाप ने मुझको अपनी खुद की मिनी की, छोटी मिनी की याद दिला दी। और लेखक कहता है आई सेंट फॉर माने होता है बुलावा भेजना, मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट माने होता है कक्ष, यानी इनर अपार्टमेंट माने अंदर के भाग से, यानी बहुत अंदर मिनी कहीं थी किसी कमरे में, तो वहां लेखक ने इसको तुरंत ही उसको बुलावा भिजवाया। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली, तुरंत ही, फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, यानी अंदर से लेखक ने उसको बुलवाया मिनी को तुरंत। मैनी डिफिकल्टीज वर रेज्ड, हालांकि उसको लाने में कई कठिनाइयां आई, उठी, बट आई वुड नॉट लिसन, लेखक कहता है, यानी कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन लेखक कहता है आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने नहीं सुना। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, अब वेडिंग डे माने सगाई के दिन, अपने सगाई के दिन, क्लैड माने होता पोशाक पहने हुए होना, इन द रेड सिल्क यानी लाल कलर की रेशमी साड़ी वो पहनी हुई थी शादी के दिन, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड माने माथा, और उसके माथे पर सैंडल पेस्ट, चंदन का लेपन लगा हुआ था, पेस्ट लगा हुआ था, एंड अडॉर्न माने होता सुसज्जित होना, एज अ यंग ब्राइड, और ऐसे सजी थी जैसे एक युवा, एक छोटी दुल्हन हो। मिनी आई एंड स्टूड बेसफुली बिफोर मी, और स्टूड खड़ी हो गई, बेसफुली माने थोड़ा लजाते हुए, बिफोर मी मेरे सामने खड़ी हो गई। द काबली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड, द काबली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द एपेरिजन, एपेरिजन का अर्थ है इधर दृश्य, कि इस दृश्य पर काबली वाला थोड़ा स्टैगर्ड हो गया, माने थोड़ा लड़खड़ा गया, कि जब उसने इस विचित्र, एपेरिजन का अर्थ इधर होगा, एपेरिजन का इधर अर्थ है विशेष, विचित्र वस्तु, यही कहें कि विचित्र वस्तु दृश्य, कि जब काबली वाला ने मिनी को इस रूप में देखा, थोड़ा स्टैगर्ड हो गया, वो लड़खड़ा गया। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, ही कुड नॉट रिवाइव माने होता पुनर्जीवित करना, अब वो अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को, पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। एट लास्ट, अंत में, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड सेड, और उसने कहा, लिटिल वन, छोटी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपनी ससुराल जा रही हो? तो बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, अब लेकिन लेखक कहता है मिनी अब इस शब्द का अर्थ समझती थी, जानती थी। फादर इन लॉ, यानी जो ये शब्द है फादर इन लॉ, ससुर, इसका अर्थ वो जानती थी। एंड, और सी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, एज जैसे कि ऑफ ओल्ड, जैसे कि पुराना उत्तर उसका होता था, ऐसे वो उत्तर अब नहीं दे सकी, उसको रिप्लाई नहीं कर सकी। सी फ्लस्ड अप एट द क्वेश्चन, अब सी फ्लस्ड अप यानी शर्म से वो लाल हो गई इस क्वेश्चन पर। एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइट लाइक फेस टर्न डाउन, और स्टूड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़ी रही, विद हर ब्राइट लाइक फेस, अपने जैसे दुल्हन जैसे लजाती है उसी तरह से, ब्राइट लाइक फेस माने दुल्हन का जैसा चेहरा होता है उसी तरह चेहरा बनाकर, टर्न डाउन नीचे की ओर झुका हुआ चेहरा लेकर उसी के सामने वो खड़ी रही। लेखक कहता है आई रिमेंबर्ड द डे वेन द काबली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, कि लेखक कहता है कि मुझे याद आ गया, वह दिन याद आ गया, वेन काबली वाला एंड माई मिनी, काबली वाला और मेरी मिनी, काबली वाला और मेरी मिनी हैड फर्स्ट मेट, पहली बार जब मिली थी। एंड आई फेल्ट सैड, और तब मैंने बड़ा मुझे दुख हुआ। वेन सी हैड गॉन, जब वो चली गई, रहमान हीव्ड अ डीप साई, हीव माने होता गहरी सांस,
लेना, सांस लेना। अ डीप साई, उसने गहरी सांस ली, यानी आह भरी। रहमान ने आह भरी जब मिनी चली गई। एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम, द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम। अब ये सडनली माने अचानक, कम टू हिम उसको आया। अब ये उसको विचार आया अचानक मिनी को देखकर, दैट की हिज डॉटर टू, उसकी लड़की भी, हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, हैव ग्रोन, उसकी लड़की भी इतने लंबे समय में बड़ी हो गई होगी। मस्ट हैव ग्रोन, अवश्य बड़ी हो गई होगी। इन दिस लॉन्ग टाइम, एंड और दैट की he would have to make friends with her anew, और उसने भी नए तरीके से अपने मित्र बना लिए होंगे, बना चुकी होगी। he would have to make friends with her anew, anew माने नए तरीके से, उसको भी अब नए तरीके से अपने मित्र बनाने पड़े होंगे जैसे मिनी ने बनाए। assuredly, आश्वस्त होकर, ही वुड नॉट फाइंड हर, अब ये आश्वस्त था, उसको ये विश्वास था कि ही वुड नॉट फाइंड हर एज ही यूज्ड टू नो हर, जैसे कि ही यूज्ड टू नो हर, जैसे कि वो उसको जाना करता था, अब वह उसको वैसा नहीं पाएगा, ऐसा उसने निश्चित रूप से सोच लिया। अस्योर्डली यानी आश्वस्त होकर उसने ये जान लिया कि अब वो उसको वैसा नहीं पाएगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड, और क्या नहीं हो सकता था, टू हर इन दीज 8 years, और इसके अतिरिक्त उसने ये भी सोचा कि अब इन 8 सालों में क्या नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो गया होगा वहां जाके घर में। आगे देखें, द मैरिज पाइप्स साउंडेड, अब लेखक कहता है द मैरिज पाइप्स साउंडेड, अब जो विवाह के संबंध में जो बाजे वगैरह बजते हैं, जो पाइप्स वगैरह बजते हैं, वो साउंडेड, उनकी ध्वनि आ रही थी, उनकी आवाज़ हो रही थी। एंड द माइल्ड ऑटम, और हल्का जो पतझड़ का जो सूर्य था, यानी सुबह के समय जो सूर्य है वो स्ट्रीम्ड राउंड अस, हमारे चारों ओर फैला हुआ था, यानी सूर्य की रोशनी छाई हुई है। बट लेकिन रहमान सेट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, लेकिन रहमान बैठा हुआ है एक छोटी कलकत्ता की लेन में, गली में। एंड और सॉ बिफोर हिम, और अपने सामने उसने देखा, क्या देखा, द बैरन माउंटेन्स, यानी अब वो कल्पना कर रहा है वहां बैठे बैठे, बैरन माउंटेन्स, उन बंजर पर्वतों को, ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के उन बंजर पर्वतों को। अब यहाँ मेरू पर्वत भी ले सकते हैं इससे अर्थ। आई टुक आउट अ बैंक नोट, लेखक कहता है कि मैंने एक बैंक नोट निकाला, एंड गेव इट टू हिम, और उसको 1 रुपये दे दिया, और उसको ये नोट दे दिया। अब चूंकि रहमान ने मिनी के लिए जो सामान लाया था अभी, वो उसमें उसने अपनी सारी जो बचत थी उसकी वो खर्च कर दी, तो लेखक कहता है मैंने उसको एक नोट दिया, गेव इट टू हिम, उसको दिया, सेइंग, ये कहते हुए दिया, गो बैक टू योर ओन डॉटर, कि गो बैक, वापस चले जाओ, टू योर ओन डॉटर, अपनी लड़की के पास, अपनी खुद की लड़की के पास चले जाओ रहमान, इन योर ओन कंट्री, अपनी खुद के देश चले जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, और मे माने हो, द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, जो प्रसन्नता हो तुम्हारे मिलने की, अर्थात तुम जब अपनी बच्ची से मिलो जो तुम्हें प्रसन्नता हो, वह प्रसन्नता, ब्रिंग लाए गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, मेरे बच्ची के लिए एक सौभाग्य लाए, गुड फॉर्च्यून माने अच्छा भाग्य, यानी सौभाग्य, टू माई चाइल्ड, मेरी बच्ची के लिए। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट माने उपहार, ये उपहार देकर, अब ये उपहार देकर, आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज, फेस्टिविटीज माने होता उत्सव के समय के जो खर्च हैं वो। तो लेखक कहता है हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, यह उपहार देने के बाद, यह उपहार देने के बाद, आई हैड टू कर्टेल, कर्टेल माने होता कम करना, कि मुझे कम करना पड़ा, सम ऑफ द फेस्टिविटीज, यानी उत्सव के जो खर्च थे वो कुछ खर्च मुझे कम करने पड़े। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड, इंटेंड माने होता अभिप्राय होना, कि जिस इलेक्ट्रिक लाइट्स का अभिप्राय था, यानी मैं चाहता था, वो मैं लाइट नहीं रख सका, यानी वो लाइट नहीं लगवा सका, नॉर ना ही मिलिट्री बैंड मंगवा सका, एंड ना ही द लेडीज ऑफ द हाउस, और जो लेडीज ऑफ द हाउस, घर की जो महिलाएं थी, वर
डेस्पोंडेंट यानी वे निराश थी, एट इट इस पर भी निराश थी, क्योंकि लेखक ने कुछ पैसे उसको दे दिए हैं रहमान को, तो इस कारण से अन्य जो सुविधाएं हैं लेखक नहीं कर सका। तो इस पर जो घर की स्त्री है वो थोड़ा निराश है। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए द वेडिंग फीस्ट, लेकिन जो विवाह की जो दावत है, जो भोज है, वाज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट। ऑल द ब्राइटर, वो और अच्छा हो गया, ब्राइट हो गया, चमकदार हो गया, फॉर यानी जो उत्सव है वो और ज़्यादा चमकदार हो गया, फॉर द थॉट इस विचार से कि इन अ डिस्टेंट लैंड, कि बहुत दूर कहीं, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत लंबे समय से बिछड़ा पिता, मेट अगेन फिर से मिलेगा, विद हिज ओनली चाइल्ड अपनी खुद की बच्ची से फिर से मिलेगा। लेखक कहने का अर्थ है लेकिन मेरे लिए तो ये इस विचार से ही मेरी जो ये विवाह का जो समारोह है, वेडिंग फीस्ट है, ये और ज़्यादा ब्राइट हो गया, चमकीला हो गया, जब मैंने ये सोचा कि बहुत लंबे दूर किसी जगह बहुत समय से बिछड़ा हुआ एक पिता अपनी बच्ची से मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो में